मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग द्वितीय अध्याय में विचार कर रहे थे, ठीक है ना। तो द्वितीय अध्याय में उन्होंने द्वितीय अध्याय का क्या नाम दिए है? शास्त्र संग्रह, शास्त्र संग्रह, शास्त्र निर्देश, कौन सा शास्त्र निर्देश, शास्त्र शास्त्राणाम निर्देश, शास्त्र निर्देश, शास्त्रों का निर्देश। तो शास्त्रों का निर्देश ही तो कर रहे हैं। कितने शास्त्र होते, क्या शास्त्र होते, वहीं से तो वो तो किया पूरे उसमें। अरे वही तो कर रहे हैं कि वांग्मयम उभयथा, यास चालू किया था उन्होंने। पौरुषेय और अपौरुषेय के भेद से, शास्त्र और काव्य से भेद से वांग्मयम उभयथा आया कि नहीं आया। उसमें जो सबसे पहला शास्त्र है वो भी दो प्रकार का है। क्या है? अपौरुषेय और पौरुषेय के भेद से दो प्रकार का है। आया कि नहीं। उसमें जो अपौरुषेय है वो क्या है, उसकी पूरे पाठ में हम लोगों ने चर्चा कर ली, वही की है ना। कल के अंतिम पाठ तक हम लोग वहीं आए, अपौरुषेय शास्त्रों का निरूपण करते हुए आए, और उसके बाद पौरुषेय में जैसे ही पहुंचे तो फिर हम लोगों ने अगले पाठ के लिए जोड़ा। आज वहीं से चलना है वैसे पौरुषेय शास्त्रों के निरूपण में, लेकिन एक बार अपौरुषेय शास्त्र किस क्रम से आए और ग्रंथकार ने क्या क्या विचार किया, आप लोग याद कर लिए हैं? नहीं याद किए हैं? हाँ, याद कर लेना उसकी जो भी परिभाषा है बाबू, और प्रतिदिन आवृत्ति में करते रहोगे तो हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं, कोई दुर्गम ऐसा ग्रंथ तो नहीं है कि जिसकी पंक्ति को याद करने में पाठ यदि सही से लगाओ तो पाठ लगाते समय ही याद हो जाए, ऐसा ग्रंथ है। अरे पढ़ते समय ही आधा अधूरा तो हो जाएगा, थोड़ा बहुत पाठ लगाते समय हो जाएगा, उसके बाद यदि 15 मिनट बैठ लोगे तो बाकी सब निपट जाएगा। फिर उसको आवृत्ति से बनाए रखना। आया कि नहीं? चलिए, तो ये कर लिए। तो पौरुषेय जो है, अपौरुषेय जो है वो क्या है, तो उसको सबसे पहला कहा श्रुति। आया कि नहीं। और साच श्रुति, फिर वो श्रुति क्या है भाई? मंत्र ब्राह्मणे, साच मंत्र ब्राह्मणे, बस पंक्ति यही बोला। आया कि नहीं। उसमें मंत्र क्या है? हाँ, और उसमें ब्राह्मण क्या है? मंत्राणाम स्तुति निंदा व्याख्यान विनियोगादि ग्रंथो ब्राह्मणम। ब्राह्मणम। आया कि नहीं। यही क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण। इसके बाद इन्होंने ये बताने के बाद है कि नहीं है, उन्होंने क्या चालू किया बाबू? उन्होंने 4 वेद के बताने के लिए आरंभ कर दिया। आया कि नहीं। तो फिर वो ग्रंथ क्या है, तो हमने अंतिम पाठ में आपको बता भी दिया था। वो क्या है बाबू? नहीं, वो क्या कर रहे हैं उस आगे वाले ग्रंथ से, क्या कर रहे हैं यहाँ, वरना तो ब्राह्मण पे ग्रंथ खत्म हो गया। आगे क्या कर रहे हैं? उनके 4 प्रकार है वो बता रहे हैं। श्रुति के 4 प्रकार है। श्रुति का प्रकारांतरेण भेद कर रहे हैं। भाषा बोलो, गलत निकला, उत्तर गलत निकला आपका। क्या? श्रुति का प्रकारांतरेण चातुर्विद्य बता रहे हैं। पहले द्विविद्य बताया, मंत्र और ब्राह्मण के भेद से श्रुति बता दी। अब 4 बता दिया कि भाई ऋग, यजु और साम, ये त्रयी, चतुर्य अथर्वण, कुल मिला के त्रयी में चतवारो वेदा, ये 4 वेद है। ये भी श्रुति ही कहलाते, और कुछ नहीं है। आया कि नहीं। अपौरुषेय का ही ये विचार चल रहा है। आया कि नहीं आया। अब उसमें फिर उन्होंने क्या बताना चालू किया बाबू कि ऋग क्या है, यजु क्या है, साम क्या है और अथर्व क्या है। तो ये की सबकी परिभाषा दे दी बाबू। आप लोगों ने याद कर लिया है क्या ऋग की परिभाषा दी बाबू? तत्र फत्र नहीं आता है, वो तो ग्रंथ हो तो तत्र आएगा, परिभाषा में थोड़ी तत्र आएगा। अरे तत्र मतलब उन चारों के मध्य में, तो वो थोड़ी ना बोलेंगे परिभाषा अंतर्गत। अर्थ व्यवस्थित पादा ऋच, बस यही ऋच हो गया। आया कि नहीं। तो उसके बाद क्या बता दिए? यजु किसको कहते हैं और साम किसको कहते हैं? यह सामानी, वही ऋचा यदि गीत से युक्त हो जाए, गीति से युक्त हो जाए तो वो साम कहलाती है। बात सुनिए, वो सो आवाज में बैठिए इधर, है कि नहीं, गड़बड़ नहीं करना। वो सो आवाज में पूरा बैठो, यहीं बैठो। अब हो गया सब पाठ वेद का, ये कर लिया है शाम का। फिर क्या आया इसके बाद? यजु किसको कहते हैं, तो उसको क्या कहे? अच्छंदांस्य गीतानि यजूंसी, यजूंसी, है कि नहीं, जो छंदो रहित है और गीति से रहित है, वही क्या है? यजु है। आया ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है।
पाठ लगा है कि नहीं हाँ। लगा है? लगा है। चलिए तो ये कर लिए। और ते में चतवारो वेदा, अथर्ववेद के बारे में इन्होंने भी नहीं बताया नहीं था, बताया। लेकिन हमने ऊपर से बताया कि इसमें भूतपूर्व आदि ये आयुर्वेद आदि आयुर्वेद विषयों आदि की विषयों चर्चा का जिसमें की हुई की है। हुई। आया कि नहीं आया? हाँ। बहुत सारी चर्चा की, वो अथर्ववेद है। आया कि नहीं आया? हाँ। तो ते में चतवारो वेदा, कौन 4 वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आया कि नहीं आया? जब त्रयी पूछे कि त्रयी कौन कौन है बाबू, तो त्रयी में ध्यान रखना, उसमें कौन बोलोगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, तो साम, सामवेद। यही त्रयी करके लेते हैं, उसको चतुर्थ अथर्ववेद को अलग से लेते हैं। ठीक हुआ? चलिए हाँ। 4 ये वेद है, ये काम कर दिया हाँ। खत्म। इसके बाद क्या ग्रंथ आया था बाबू? उपवेद के बाद हाँ, उपवेद उपवेद के बताया बारे में कि बताया भाई था। इसके उपवेद भी है 4 ठो। हाँ। कौन कौन 4 उपवेद बता दिए, क्रम से बोल दो। इतिहास वेद, धनुर्वेद, हाँ, यही तो। गंधर्ववेद और आयुर्वेद। आयुर्वेद आया कि नहीं आया? आयुर्वेद, आयुर्वेद उपवेद, ये उपवेद है, वेदों के उपवेद उपवेद है। है। आया कि नहीं आया? अब किस वेद का कौन सा उपवेद है बाबू, तो यथाक्रम से लगाना है, हाँ। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पूछे ऋग्वेद का उपवेद कौन है, तो इतिहास इतिहास वेद, वही क्रम से इतिहास लिखा है। वेद। आया कि नहीं? हाँ। यदि पूछे कि भाई दूसरा कौन सा था, यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद कौन है, तो धनुर्वेद। तो धनुर्वेद आएगा। तीसरे नंबर में साम का सामवेद। उपवेद कौन है, गांधर्ववेद। शाम का गांधर्व। देखो हाँ। उनसे संबंधित ही है, हाँ। है कि नहीं? कुछ न कुछ उससे संबंधित रहेगा। हाँ। चौथा यजुर्वेद और उसका संबंधी यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद और उसका संबंधी संबंधी आयुर्वेद। आयुर्वेद। चलो चौथे का संबंध देखो, आयुर्वेद हाँ। संबंधित उससे आया कि नहीं आया? हाँ। तो कुछ उससे मिला जुला ही है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से, ये चारों के क्रम से उपवेद है, सबके सब नहीं है। हाँ। एक वेद का एक उपवेद, एक वेद का एक उपवेद, इस तरह से है। तो चतवारह उपवेदा, हो गया कि नहीं हो हाँ। गया? और यायावरी ने, राजशेखर ने यह भी कह दिया, और मतलब यायावरी ने नहीं कहा, एक द्रोहिणी नाम ने आचार्य ने कहा, क्या कहा था? वेदोपवेदात्मा सार्वकारिकः पंचमो गेय वेद, यही यदि द्रोहिणी, द्रोहिणी नाम के आचार्य है कि नहीं है? हाँ। देखे टीका में कौन है हाँ। द्रोहिणी, नाम लिखा था किसी का? उसमें लिखा था, इसमें तो कुछ इसमें उसमें उसमें इसमें इसमें उसमें क्या होता है? अरे टीका देखो तो देखो, जितने ग्रंथ है सब, उसमें कहीं लिखा होगा, शायद भरत के नाम से आया था। तो चलिए, वो द्रोहिणी आचार्य क्या कहते हैं कि पंचमो गेय वेद, हाँ, 5वां एक गेय वेद भी है, जो कैसा है? वेदोपवेदात्मा, वेद और उपवेद के स्वरूप है, वेद स्वरूप है और उपवेद स्वरूप है। और कैसा है वो? सार्ववर्णिक है, सर्ववर्णों का उसमें अधिकार है। ऐसा पंचमो गेय वेद, गान वेद। आया कि नहीं? हाँ। तो ये उन्होंने द्रोहिणी आचार्य ने बताया। इसके बाद क्या चर्चा की? फिर वेदांग की चर्चा हाँ, करी। कि ये जो वेद बताए 4 ठो, उनके 6 अंग है। आया कि नहीं? षडंगानी इति आचार्य। तो कौन 6 अंग? तो देव महाराज बताएंगे कि कौन 6 अंग। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, विचितिः, ज्योतिष, ईशंच इति षडंगानी इति आचार्य, यही तो कहे थे। हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ। और यायावरी ने यहाँ पर आया, यायावरी ने अपना मत बताते हुए कहा कि उपकारकत्वात् अलंकारः अलंकार विसर्ग है, हाँ। अलंकार सप्तमम अंगम इति यायावरीयः। कि जैसे ये शिक्षा इत्यादि ग्रंथ जैसे क्या है बाबू, वेदार्थ के उपकारक है, वेद का अर्थ करने में उपकार करते हैं, उपकारक है, वैसे ही अलंकार शास्त्र भी वेदार्थोपकारक है। इसलिए अलंकार भी, मतलब ये काव्य शास्त्र भी, मतलब कि ये साहित्य शास्त्र भी 7वां अंग होगा। आया कि नहीं? हाँ। यही तो कहा, ठीक है ना बाबू? हाँ। समझ में आया? हाँ। चलो, ये सप्तमम अंगम हो गया। हाँ। इसके बाद क्या आया बाबू? ये दृष्टांत यथा करके एक दृष्टांत से उन्होंने पूरा समझाया कि भाई ये साहित्य शास्त्र के परिज्ञान के बिना क्या नहीं हो सकता? वेदार्थ की अवगति नहीं हो सकती। वेदार्थ की अवगति मतलब ज्ञान नहीं हो सकता है। यथा करके एक दृष्टांत से एक श्लोक बताया। क्या है वो? उपनिषद का मंत्र, द्वार सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्याद्वत्ति अनस्नन्यो अभिचाकशीति। अब अलग अलग पूछेंगे तो नहीं बोल पाएंगे कोई भी। बोलो बोलो, तुम बोलो।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यो पिप्पलं तयोरन्यः पिप्पलम है ना आगे तो विसर्ग रहेगा ना। तयोरन्यः पिप्पलं स्याद्वत् स्यादवती नहीं, स्वादवती। स्वादवती। स्याद क्या स्याद, स्यादवत थोड़ी ना आएगा। स्वादवती, स्वादुवती, स्वादुकारम यथा स्यात् तथा भूते। स्वादवती अनश्नन्यो अभिचाकशीति। हाँ तुम बोल पाओगे, बोलो। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवती। स्वादवती, ये कौन जी लगाओ। तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवती स्वादवती, स्वादवती अनस्नन्यो अभिचाकशीति। हाँ यही तो कर लिया बाबू, कुछ नहीं आया कि नहीं। यही उपनिषद तुम बोल पाओगे बड़े बच्चा, नहीं बोल पाओगे तो क्या करते हो फिर इधर हैं? बताओ ये किसके पाठ्यक्रम में लगा हुआ ग्रंथ हैं? बताओ, मुख्य जजमान होकर के तुम बताओ ऐसे कर और तुम्हारी क्या हालत है? तुम कहाँ से बोलेगे, दो से चालू कर रहे हो तो चलो। तो ये कर लिया, ये उपने दो से चालू कर रहा है, अब आगे पता नहीं क्या क्या कर देगा, है कि नहीं है। अरे दो नहीं ना होता है, उसका अर्थ करो तो दो हमने बोला था, लेकिन वो दो छंद का मंत्र है ना, और वैदिक मंत्र है, उपनिषद का मंत्र है, उसमें कोई सूत्र लग गया है और औ को आ हो गया है, द्वितीय विभक्ति को क्या हो गया, आ हो गया है, सब में आ कर दिया है। तो वो दो उसका अर्थ करो तो आए तो बोलो, ठीक है आया कि नहीं। तो इसमें समझ में आपको ये आया बाबू, इसमें क्या कहे आपको कि यहाँ पर यदि अलंकार शास्त्र का परिज्ञान नहीं होगा तो यहाँ वेदार्थ की अवगति होगी नहीं होगी। इस वैदिक मंत्र के अर्थ की अवगति किसी भी मंत्र की नहीं हो पाएगी। यदि आप साहित्य शास्त्र जानते होंगे तभी तो सही मायने में अर्थ कर पाएंगे, वरना तो दो पक्षी के जोड़े को बस उड़ाते उड़ाते थक जाएंगे, कुछ काम होगा नहीं। आया कि ना, तत्व की बात नहीं ना निकलेगी। तो जब साहित्य शास्त्र पढ़े होंगे तो आप जान पाएंगे कि यहाँ कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आया कि नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बाबू जी आपको हल्के से बता दिया कि उपमान के अभेद के कारण, अभेद आरोप के कारण उपमान का ही वो क्या जाता है, निगीर्ण हो जाता है, उपमेय निगीर्ण हो जाता है, उपमान का ही उल्लेख होता है। आया कि नहीं, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। समझ में, कभी आप लोग चाहेंगे तो हम लोग साहित्य दर्पण चाहे चंद्रालोक और काव्य प्रकाश तीनों के अनुसार उस अलंकार को भी जान लेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार किसको कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध है, सब परीक्षाओं में भी लगाए रखते हैं कि नहीं है। तो उसको कभी चाहेंगे तो कर लिया जाएगा, एक पाठ में हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार किसको कहते हैं। ठीक हुआ। तो चलिए प्रकृति में आओ, फिर तो ये कर लिया। तो अलंकार की उपयोगिता है कि नहीं वेद के अर्थ करने में, इसलिए अलंकार अभी सप्तमम अंग, अलंकार भी सातवां अंग है। ये यायावरी ने, राजशेखर ने अपना मत बता दिया, काम खत्म किए। इसके बाद क्या किया बाबू, शास्त्रोक्ति। ये शास्त्रोक्ति तो हो ही गई है, शास्त्र की उक्ति, उपनिषद की उक्ति है, वचन है। हाँ, उसके बाद क्या चला था, क्या ग्रंथ आया था, उन्होंने बताया था प्रत्यधिकरणं च ऋचं यजुः सामाथर्वणं ब्राह्मणं चोदार्य भाषण उदाहरिष्यामः। मतलब क्या, मतलब प्रत्येक अधिकरण में पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ का उदाहरण दे करके फिर हम कोई लौकिक उदाहरण देंगे, भाषा का उदाहरण, और प्रत्येक अधिकरण में हम ऐसा करेंगे। पहले वैदिक उदाहरण देंगे तब लौकिक देंगे, है नहीं। इस तरह का हम लोगों का ग्रंथ का क्रम रहेगा। ये ग्रंथ के बारे में बता दिया। इसके बाद क्या चालू किया उन्होंने, तत्र वर्णा। अरे क्या चालू किया, कुछ प्रसंग भी तो बता सकते हो कि खाली पंक्ति ही बोलते हो, आप लोग कुछ समझते भी हो कि रट्टे पोपट हो गए। वेदांग मतलब जो शिक्षा दी, वेद के अंग बताए, षड अंग, उनके एक एक शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, ये सब बताया। ये तो इस तरह से ध्यान रखो कि ग्रंथ किस तरह से चल रहा है। खाली पंक्ति या पंक्ति बोलने से थोड़ी ना हो जाता है कि नहीं है। किसी को पढ़ाओगे कहीं तो ये ऐसे ही कहोगे कि तत्र 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 करने लगोगे, कि बताओगे कि आगे ग्रंथ में आ क्या रहा है। अरे शिक्षा दी जो आपके षडंग है उनके स्वरूप को बता रहे हैं, शिक्षा किसको कहते, कल्प किसको कहते, इत्यादि इत्यादि। तो शिक्षा किसको कहते, तो क्या कर दिया बाबू, वर्णानाम स्थान कर्ण प्रयत्नादिभिः, वर्णानां स्थान कर्ण प्रयत्नादिभिः निष्पत्ति निर्णयैः शिक्षा। समझ में आया, ये बोल पाओगे तो चल।
बोलो क्या क्या है? वर्णों का स्थान करण प्रयत्न के द्वारा निष्पत्ति का जो निर्णय करती है, इनके द्वारा जो निष्पत्ति होती है उस निष्पत्ति का निर्णय करने वाली जो है वो शिक्षा है। जैसे कि आपिशलीय, यादिका, आपिशलीय, पाणिनीय, याज्ञवल्क्य इत्यादि इत्यादि। ठीक, चलो इसका काम करता हूँ। अब बस इतना बोल पाना चाहिए ना बाबू, वरना तुम अपने करोगे देखो तो गड़बड़ करेंगे। हाँ चलो फिर आया कल्प। कल्प किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि नाना शाखा गीतानाम मंत्राणाम विनियोजकम सूत्रम कल्पः। तुम बोलो क्या क्या है, मतलब क्या इसका, फटाक से बोलो। जो नाना शाखाओं के द्वारा जो अधीत है, जो मंत्र है, नाना शाखाओं के द्वारा, नाना शाखाओं के द्वारा, मतलब शाखा अलग-अलग के द्वारा, विभिन्न शाखाओं द्वारा जो मंत्र है उसके द्वारा क्या, द्वारा उसमें क्या होगा? उसके जो मंत्र है उसमें कहो, या तो हाँ। नाना शाखाओं में अधित पठित। तुमको काकी, मेमा, मामी ये सब लगाना नहीं आता है? किसको क्या लगाना चाहिए? द्वारा लगाना है। हाँ, उसमें जो मंत्र है उसके जो विनियोग आदि है वो जिसमें बताए गए हैं वो है कल्प। ने बहुत तोड़ दिया पंक्ति को। बोलो इसका अर्थ बोलो क्या? तो अनेक शाखाओं में पठित जो मंत्र हैं उनको कहाँ उपयोग करना, उनका विनियोग बताने वाला जो विनियोजक जो का शास्त्र है वही कल्प शास्त्र है। उसी को यजुर्विद्या भी कहते हैं। आया कि ना? बाबू पाठ लगाओ सही से। हाँ, इस चीज़ को समझे ना, पाठ लगाओ सही से बैठ करके और बोलो उसको, है कि नहीं? पाठ लगा आलस से मत करो, भाषा निकलती नहीं है कि नहीं? वरना दूसरे दिन ये होना चाहिए, कल जैसे हम बोले वैसे आपके मुंह से प्रस्फुटित होनी चाहिए वाणी। लेकिन वो ये रहा, हाँ वो ही वो है हो रहा, कुछ बात नहीं आ रही। इतना थोड़ी कोई वाक्य को तोड़ता है कि नहीं? चलिए हाँ, फिर आया व्याकरण। व्याकरण किसको कहते हैं? शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम। बताओ क्या क्या मतलब क्या इसका, फटाक से बोलो। शब्दों के अन्वाख्यान माने वो शब्दों का जो बोलो। शब्दों की व्युत्पत्ति और अपने से कुछ मत बोलो, जैसा कहा है उसका बस वैसे ही अर्थ बोलो। अपने से बोलने जाओगे पता चला शिक्षा में घुसा दिए। हाँ, शब्दों का व्याख्यान। हाँ, आख्यान मतलब व्याख्यान जो कराते हैं। अनुव्याख्यान मतलब व्याख्यान करने वाला जो ग्रंथ है वो व्याकरण है। ठीक हुआ? तो कुछ तो मालूम है, जैसे इसे हाथ हिला रहे। बोलो चलो, ये व्याकरण कर लिया। व्याकरण भी नाना प्रकार के, इंद्र, चांद्र, पाणिनीय इत्यादि इत्यादि। चलो आगे फिर आया निरुक्त। निरुक्त किसको कहते हैं? तो निर्वचनम निरुक्तम। बोलो क्या मतलब इसका? जिसमें वो निर्वचन है। किसका? तुम्हारा, इसका, उसका, किसका? बोलो ओए। निर्वचनम निरुक्तम, जिसमें पाठ लगाया नहीं तो क्या लगाया फिर पाठ इसमें? भूल गए? ऐसी तो कोई भूलने वाली चीज तो है नहीं, ग्रंथ आपके सामने पड़ा है। पंक्ति भूल रहे हो तो वो तो स्वाभाविक है, लेकिन अर्थ ही भूल, समझना ही भूल गए। क्या समझे तो यही नहीं पता है। बोलो। निर्वचनम निरुक्तम क्या पढ़ते हैं? देखते हैं आप लोग क्या पढ़ते हैं, कितना पकड़ते हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए कहते बाबू इधर ध्यान दे के है ना 100% हमको दो। मतलब जब यहाँ 1 घंटा बैठो तो फिर 100% एकाग्र ध्यान हमको दो। यदि आप ये करोगे वो करोगे कि इसके बाद कहाँ वो ग्रंथ पढ़ने जाना, वहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पर पादुका चढ़ानी है, वहाँ पर ये करना वो करना, ये दुनिया भर का चक्कर काटोगे तो फिर नहीं ना हो पाएगा। अरे 100% दो तो फिर ये पूर्ण रूप से दो, तब समझ में आएगा, वरना ये शास्त्र आएगा नहीं। और आगे से हमको ऐसा मालूम चला ना, पाठ बंद कर देंगे, ये समझ लीजिए। और रहेगा लड़का है वो तभी चालू करेंगे। हाँ, आप लोगों में सब अपना ये साबित कर दे रहे हैं हम कोई अधिकारी नहीं है इस ग्रंथ को पढ़ने के। शर्म करो, ग्रंथ की पंक्ति सामने है, आप अर्थ नहीं बता पा रहे, क्या बताया गया था? ऐसा कौन सा पाठ लगाया आप लोग, बता हमको। ये ज़्यादा मतलब है ना बुद्धिमानी का ये लक्षण है। चलो, तो निर्वचनम निरुक्तम, यदि वो समझने के लिए होता ना तो आदमी ध्यान दे के बैठता कि भाई क्या कह रहे हैं। हमारे लिए तो निरुक्त शब्द पहली बार आ रहा है,
निरुक्त किसको कहते, तो समझने का प्रयास करते और भाषा को पकड़ते कि भाई क्या कह रहे हैं, तब जाके होता। चलो क्या कहा, निर्वचनम निरुक्तम। अरे शब्दों का जो निर्वचन है, और किसका, शब्दों का जो वैदिक शब्दों का जो निर्वचन है, वेद में शब्द जो आए गो इत्यादि इत्यादि, उन वैदिक शब्दों का जो निर्वचन करने वाला जो ग्रंथ है वही क्या है, निरुक्त है। 10 बार बोले इस चीज को कल हम पढ़ाते समय, है कि नहीं, लेकिन आप बस मूड़ी हिलाने के चक्कर में पड़े थे, आपका ध्यान होता है पंडित जी पाताल में, है कि नहीं है, यहाँ होते नहीं है आप आधे पाठ में। चलो तो निर्वचनम निरुक्तम, है कि नहीं है, इसकी भी यही हालत धीरे धीरे अब समझ में आ रही है हमको। हाँ, निर्वचनम निरुक्तम। हाँ, फिर छंदसाम प्रतिपादयित्री। ये कौन हो गया, किसकी चल रहा है, छंदो विचिति। हाँ, तो क्या हुआ, निरुक्त क्या हुआ, निरुक्त हुआ कि इस वेदोक्त जो शब्द हैं उनका निर्वचन करना, मतलब उनकी गो शब्द का क्या अर्थ है, तो वो निरुक्त ग्रंथ से मालूम चलता है। तो निरुक्त ग्रंथ हुआ, शब्दों का निर्वचन करने वाला ग्रंथ निरुक्त, और कुछ आपको नहीं कहना है, सरल सरल है, आया कि नहीं, तो यही है। तो ये कर लिए, इसके बाद निरुक्त के बाद कौन आया, छंदो विचिति। उसके लिए क्या कहा, छंदो विचिति किसको कहते हैं, छंदसाम प्रतिपादयित्री छंदो विचिति, मतलब जो छंद है, त्रिष्टु अनुष्टु वगैरह को बताने वाला जो ग्रंथ है वो छंदो विचिति। हाँ बस ये तो कुछ आया, आप बस जैसे आना चाहिए ना, तब तो अब ये तो सरल है इसलिए आ रहा है, उसमें काम का था, है कि नहीं है, ये तो सब जानते, छंद शास्त्र में क्या रहेगा, दुनिया भर के लोग जानते हैं, इसमें कोई तीर नहीं मारा। जरूरी था जो चीज़ नहीं आ रही थी कल, वो आज आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई। आप कल जहाँ थे वहीं के वहीं आप बैठे हुए हैं, है कि नहीं है, बुद्धि का कुछ भी विकास नहीं हुआ, वहीं के वहीं बुद्धि आपकी पड़ी। अरे 1 घंटे का वो होना चाहिए ना, हिसाब होना चाहिए हमारे पास, 1 घंटे में हमने इतनी प्रोग्रेस की, कल हम ये चीज़ नहीं जानते थे, आज ये चीज़ जान के बैठे हुए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आया। बोलो चलो, फिर आया ज्योतिषम। ज्योतिष किसको कहते हैं, ग्रह गणितम ज्योतिष मतलब क्या, इसको बोलो। ग्रहों के गणित के बारे में, ग्रह किस कितने टाइम रहता है, कैसे वो चलता है, इसका जो गणित जिसमें बताया गया उसे ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष है, ग्रहाणाम गणितम ग्रह गणितम ज्योतिषम, आया ना, ग्रह का गणित जिसमें है, गणना जिसमें है, वही ज्योतिष है, आया ना। चलो आगे बढ़ो। फिर जो यायावरी के द्वारा सप्तम अंग लिया था कौन, अलंकार को, उसकी व्याख्या करने के लिए कहा तो का पुरस्कार अग्रे करिष्यते, आगे करेंगे। चलिए ये कर ली, इसके बाद आया था पौरुषेयम तु पुराणम। यहाँ तक का हम लोगों ने चला था पाठ, है कि नहीं है। देखो पाठ सही नहीं लगा, आते कितना मिनट लगा ये बनने में, यहाँ तक आते में है 23 मिनट लगा, ये होना चाहिए। तो फिर आज हमको कितने मिनट में वो पाठ होना चाहिए, 5 मिनट में होना चाहिए, इतना फिट करके आना चाहिए आप लोगों को, कि इतना सट करके आए कि 5 मिनट में पूरा निकल जाए। अभी आगे बढ़ गए होते तो 15 मिनट में, तो देखिए अब आपकी वजह से हो रहा है, अभी लोग भूख। तो चलो, तो क्या किया फिर यहाँ पर आगे चले, अपौरुषेय शास्त्रों की चर्चा की। इसमें बाबू ये जो सड़ंग आए हैं वो अपौरुषेय, ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप ये समझो कि अब जितने शास्त्र बताए सब अपौरुषेय, ऐसा नहीं है ना। अरे व्याकरण ज्योतिष सब आए तो पाणिनि व्याकरण पाणिनि के द्वारा रचित है ना, ये कोई थोड़ी ना अपौरुषेय है कि नहीं। षडंग के लिए नहीं अपौरुषेय की चर्चा थी। अपौरुषेय वो वेद जो 4 बताए, श्रुति अपौरुषेय थी, वो श्रुति 4 मंत्र ब्राह्मण रूपा लो, चाहे चतुर्वेद स्वरूपा श्रुति लो, आया क्या ना, वही अपौरुषेय थी। तो फिर आप कहेंगे फिर अपौरुषेय में आपने इसको क्यों डाला, षडंग को क्यों डाला, तो बताओ क्यों डाला फिर, वो वेद का अर्थ करने में उपकारक है तो उसको भी बताना। हाँ, उसी प्रसंगोपात उन्होंने चर्चा कर दी, आया कि ना। ये नहीं कि अपौरुषेय होने के कारण हम गिना रहे आपको, ये मत भ्रांति पाल लेना, है कि नहीं। अपौरुषेय तो श्रुति ही होगी, वो श्रुति 4 मंत्र ब्राह्मण रूपा चाहे चतुर्वेद रूपा श्रुति, आया कि नहीं आया। ये जो उसके षडंग की फिर चर्चा क्यों आई, तो प्रसंगोपात प्रसंगता आ गई, क्योंकि वेदांग वेद बताए तो उसके अंग भी बता दिए, आया कि नहीं। तो चलो ये यहाँ तक का काम खत्म हुआ बाबू। अब उसके बाद जो शास्त्र के 2 भेद बताए थे ना, कौन कौन, अपौरुषेय और पौरुषेय। अपौरुषेय जो दूसरा वाला भेद है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। पढ़ो बाबू क्या आया पौरुषेय में, पौरुषेयम तु पुराणम,
पौरुषेयम तु, एक मिनट कहाँ पर है बाबू, हाँ, पौरुषेयम तु पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्रम इति चत्वारि शास्त्राणि। पौरुषेयम तु पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्रम इति चत्वारि शास्त्राणि। आया कि नहीं आया? कोई पाठ भेद नहीं ना आ रहा है? हाँ, कोई नहीं ना? तो चलो यही तो पौरुषेय शास्त्र कौन है? पौरुषेय मतलब बाबू पुरुषों के द्वारा जो रचित है, पुरुष कर्तृक, पुरुष कर्तृक जो है, जो पुरुष करता है जिसका, वैसे पुरुष कर्तृक जो शास्त्र है उनकी अब परिगणना करने जा रहे हैं, परिगणन करने जा रहे हैं कि इतने पौरुषेय शास्त्र है। आया कि नहीं? हाँ। देखो आज पौरुषेय शास्त्र भी गिना के बता रहे हैं कि ये पौरुषेय शास्त्र है। तो देखो कौन कौन आ रहे हैं, तो 4 का नाम लिया बाबू। हाँ। सबसे पहले तो पुराणम, कौन आया? पुराणम। पुराण को पकड़ लिया है कि नहीं है? हाँ। अरे 18 पुराण है ना हमारा, हाँ। उनको ले लिया। ये पौरुषेय है ना, पौरुषेय अरे है। व्यास आदियों के द्वारा रचित रचित है, है। तो किसी पुरुष, व्यास पुरुष के द्वारा रचित है, हाँ। इसलिए पौरुषेय पौरुषेय है। है। तो सबसे पहले पुराण लिया। अब वो उसकी एक एक की व्याख्या बाद में करेंगे, हाँ। पहले वो परिगणन कर रहे तो परिगणन कर लो। फिर कौन आया? आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी भी आती है, आगे विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं कि आन्वीक्षिकी किसको कहते हैं। तो ये आन्वीक्षिकी आया कि नहीं आया? हाँ। तो ये आन्वीक्षिकी भी एक क्या है? पौरुषेय शास्त्र है। ये भी किसी न किसी पुरुष के द्वारा रचित है। चलो फिर क्या आया? मीमांसा। तीसरे नंबर में मीमांसा आ गए। हाँ। वो मीमांसा से उत्तर मीमांसा भी लेंगे और पूर्व मीमांसा भी लेंगे, लेंगे। वो बताएंगे, लेकिन मीमांसा करके मीमांसा आ गए। तो 3 हो गया। चौथा कौन आया? स्मृति तंत्रम। स्मृति तंत्रम मतलब स्मृतिया, स्मृति है ना हमारी, हाँ। अरे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, ऐसी जो अष्टादश स्मृति है कि नहीं, 18 स्मृतियां है, वही स्मृति करके लिए। ये भी पौरुष है ना, हाँ। अरे मनु आदि पुरुषों के द्वारा रचित है, तो पौरुष ही हुई है ना। आया कि नहीं? तो ये 4 जो है वो चारों को क्या कहते? पौरुषेय शास्त्र कहते हैं। आया कि नहीं? हाँ। पढ़ लो, पंक्ति पढ़ो फटाक से बाबू। पौरुषेयम तु पुराणम आन्वीक्षिकी मीमांसा स्मृति तंत्रम इति चत्वारि शास्त्राणी। ठीक हुआ। हाँ। अब ये तो परिगणन करके बता दिए 4 पौरुषेय शास्त्र हाँ। है कि नहीं है? अपौरुषेय शास्त्र कौन था? श्रुति। बस एक ही नाम लिए। यदि पहले से देना और फिर उसका विवेचन हो तो आगे बाद में करेंगे, लेकिन अपौरुषेय कौन था? तो श्रुति। बस काम खत्म हो गया। पौरुषेय कौन है? तो 4 है। कौन कौन देव? पुराणम, आन्वीक्षिकी, मीमांसा, स्मृति स्मृति तंत्रम। बस फिर और क्या है? अब जाके 5 मिनट को 5 लगा लो तो काम हो जाए। हाँ। चलिए चत्वारि शास्त्राणि, पौरुषेय शास्त्राणि। चलिए अब उसमें सबसे पहला कौन है बाबू? पुराण है। तो पुराण किसको कहते हैं? यहाँ से चालू कर रहे हैं। इनका यही तो क्रम है, परिगणन करके फिर एक एक का व्याख्या कर देते हैं कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो पुराण के लिए बता रहे, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ। तत्र, तत्र मतलब पौरुषेय शास्त्रेषु, सप्तमी लगाओगे ना, हाँ। पौरुषेय शास्त्रेषु अथवा पौरुषेय शास्त्राणाम मध्ये। पुराण जो है वो पुराण क्या है तो वो बता रहे हैं। तो पढ़ो, वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणम अष्टादशधा। वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणम। यहाँ रुक जाना, है कि नहीं है? वो कितने हैं उसका भेद आगे, लेकिन यहाँ पर पुराण क्या होता है तो क्या कह दिया? वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणम। आया कि नहीं? हाँ। वेद में जो आख्यान आए हैं, वेद में जो आख्यान आया है, जिन जिन पदार्थों की चर्चा आई, जिन जिन विषयों का निरूपण किया, है कि नहीं है, जिन जिन पदार्थों का आख्यान आया उनका उपनिबंधन है। पुराण क्या है? उपनिबंध, उसी का उपनिबंधन है। मतलब उन्हीं विषयों को लेकर के वो बधा हुआ है। आया कि नहीं आया? वही पुराण। मतलब पुराण में क्या है? पुराण किसको कहते हैं बाबू? तो वेदों में जो आख्यान आए ना, वेद में जो जो विषयों की चर्चा की ना, चाहे वो सृष्टि प्रक्रिया की चर्चा की हो, चाहे पृथ्वी की चर्चा की हो, चाहे अग्नि की चर्चा की हो, चाहे सारे के सारे लोकों की चर्चा की हो, वही सब पदार्थों का उपनिबंधन इसमें किया जाता है। किसमें? पुराण में। विविध कथा के माध्यम से देते हैं, हाँ। है कि नहीं? लेकिन मुद्द चर्चा वही पदार्थों का, वही वेदाख्यान, वेदों में जो आख्यान है उन्हीं का उपनिबंधन होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो उसी को कहते हैं पुराणम। पंक्ति समझ में आई? हाँ। देखो क्या करे, वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणम। आया कि नहीं आया?
देखिए वेदेषु यद व्याख्यानम आख्यानम, वेदों में जो आख्यानम मतलब व्याख्यान, वेदों में जो आख्यान आया व्याख्यान आया उसी का उपनिबंधन है। आया कि नहीं आया? उसी का यहाँ पर क्या करते हैं बाबू? निरूपण करते हैं, विस्तार से करते हैं। वेद में थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ा, इन्होंने विस्तार से कर देते हैं, तो वही पुराण है बाबू। है कि नहीं? वेद के अर्थ का ही निरूपण करते हैं, कहने का तात्पर्य। अरे निगम कल्पतरोर गलितम फलम कहते हैं ना वो भागवत वाले, क्या कहते हैं? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम रूप जो कल्पतरु है, निगम मतलब वेद, वेद रूप जो कल्पतरु, उसी का ये पुराण जो है वो क्या है? उसी का फल है। आया कि नहीं आया? वही वो कहते हैं, तो मतलब वो वेद का ही वो अर्थ का प्रतिपादन करता है। आया कि नहीं आया? तो वही कहना चाह रहे हैं। पढ़ो, समझ में आया ना पुराण किसको कहते हैं? पढ़ो, पंक्ति पढ़ो बाबू। वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम, प्राय ना वही सब किया जाता है। और प्राय शब्द कह रहे तो कभी कभी मतलब और भी कथा चर्चा वगैरह कर दी जाती है जो पुराण में नहीं है, वो भी सब चीजें बता, जो वेद में नहीं है वो भी आख्यान कर दिए जाते हैं, है कि नहीं है? किसी ईश्वर का अवतार वगैरह की चर्चा वगैरह ये भी किया जाता है। आया कि नहीं? इसलिए प्राय शब्द दे रहे, ये नहीं कि सर्वथा मतलब वेद में जो है बिल्कुल वही का वही करे। आया कि नहीं आया? अभी तू कुछ और भी रहेगा, अतिरिक्त भी रहेगा कुछ आख्यान, इसलिए मुख्य रूप से क्या रहेगा? वेद में जो आख्यान है उसी का उपनिबंधन प्राय ना उसी का उपनिबंधन रहेगा, वही पुराण है। ठीक हुआ? चलिए सरल है बाबू, तो पढ़ लो, पंक्ति पढ़ लो बाबू। तत्र वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणम। आया कि नहीं? वो कितने प्रकार का है बाबू? अष्टादश था, अष्टादश था मतलब 18 प्रकार का है। 18 प्रकार के है ना पुराण बाबू, तो पुराणम अष्टादश था, तो उसके भी वेद बता दिए। ठीक है ना? इसके 18 पुराण कौन है पता है? कौन 18 पुराण बता सकते हो? बताओ कौन कौन है? मार्कंडेय पुराण, वो एक श्लोक है ना, याद है वो श्लोक? मध्वयम भद्वयम चैव भद्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुष्टानि पुराणानि प्रचक्षते। यही श्लोक है। देखो इसकी टीका टिप्पणी में कहीं ये श्लोक लिखा भी होगा। ये 18 पुराण के नाम याद करने का सरल ट्रिक है बाबू। एक तो श्लोक याद रहे तो आपको 18 पुराण के नाम पता चल जाए। नीचे दिया है, ये वाली में दिया होगा। मध्वयम, हाँ, ये कौन सी है आप लोगों को? कौन सी है? उठपटा उठा क्या है? मुष्टंडे इसमें होगा, इसमें देखो। हाँ बोलो क्या है? मध्वयम भद्वयम चैव भद्रयम व चतुष्टयम, वत्रयम बाबू, वत्रयम व चतुष्टयम और अनापलिंग पुष्टानि पुराणानि प्रचक्षते। इसमें सबसे पहले मध्वयम मतलब म से चालू होने वाले दो है ना, मकार म वाले नाम से दो, मध्वयम म वाले दो। ध्यान से समझना। हाँ, तुम इधर कोई भागवत की कथा नहीं सुनने आए हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, तो पकड़ो पदार्थों को। अभी बीच में पूछ लेंगे तो फिर खटिया खड़ी हो जाएगी। अरे मध्वयम म से दो, कौन कौन बाबू? मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। ये पता है ना, यही बोल रहे हो ना समझ करके कि बस म वाले नाम लेके बोल दे रहे हो। मार्कंडेय और मत्स्य, तो ये मध्वयम आया। फिर क्या है बाबू? भद्वयम, भ से वाले भ वाले भी दो है कि नहीं है? कौन दो? भविष्य पुराण और भागवत पुराण। भागवत को लेते हैं। हाँ। तो ये ले ले, भागवत करके ले लिया, तो दो ये हो गए, तो चार हो गए। चलो परिगणन बाद में करेंगे, नाम ले ले। वत्रयम, व से 3, कौन कौन? वामन पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। 3 ठो हो गए, तो ये 3 वत्रयम हो गए। तो बाद में गिनेंगे, पहले पकड़ लो कौन कौन है। ब्र चतुष्टयम, ब्र से 4 ठो, ब्र से 4 कौन कौन? ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मांड पुराण और बत्रयम और वचतुष्टयम, ऐसा हो। ब्रत्रयम पाठ है, वचतुष्टयम। तो बोलो वचतुष्टयम कौन है फिर? वराह पुराण, वराह, वामन, वायु और क्या? उसमें भी तो नहीं बोल पा रहे हो चौथा। ये ब्रत्रयम हमको भी थोड़ा ये लग रहा है पाठ थोड़ा बत्रयम है कि नहीं है? ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त, यही तो है। अरे ब्र से 3 कौन? ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त, ये तीनों ब्र चतुष्ट ब्रत्रयम में आएंगे। वह चतुष्टयम तो फिर बोलो ना, वह चतुष्टयम वायु, वराह, वामन और
विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। विष्णु ये वह वाले 3-4 ठोक तो वह चतुष्टयम। तो देखो इसमें गड़बड़ किया है, थोड़ा काट के सही कर लेना बाबू। ब्रत्र ब की जगह व कर लो और व की जगह ब कर लो, बना लो, है कि नहीं है? इसमें भी गलत लिखा, लाओ लेख नहीं लाओ। इसलिए तो ये ध्यान देना पड़ता है, ऊपर ऊपर से नहीं चल सकते, है कि नहीं है? बत्रयम व चतुष्टय हो गया। और आगे तो अनाप लिंग पुष्कानी, देखो बढ़िया से डॉट डॉट लगा दिया है ताकि गड़बड़ न करे। अ से क्या लिया? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण। फिर ना से नारद पुराण। प से पद्म पुराण। वहीं ध्यान दो, प से पद्म पुराण। ली से लिंग पुराण। और ग से गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण। और कु से कूर्म कूर्म पुराण। पुराण। स्क से स्कंद स्कंद पुराण। पुराण। ये इतने तो हो गए। तो देखो अब टोटल लगा, इति पुराणानि प्रत्यक्षते, यही पुराण है। गिना पाओगे? घंटा गिना पाओगे? मध्वयम भद्वयम करके हैं? ऐसे 18 याद है बाहर, ऐसे याद हो तो क्या कहना, लेकिन ऐसे तो याद नहीं हो सकता है। याद है? कुछ से थोड़ी न होगा 18 नाम ले रहे हैं, ये तो थोड़ी न कोई हवा में कोई आतिशबाजी हो रही है तो 1-2 नहीं फूटे तो चलेगा। अरे 18 का 18 बम फूटने चाहिए। चलिए आया कि नहीं आया? तो यही कर लिए। गिनो, अब गिनो जरा। मध्वयम भद्वयम 4 हो गए, वो बत्रयम 7 हो गए, व चतुष्टयम 11 हो गए। और ये उत्तरार्ध में कितने गिना है? 1 2 3 4 5 6 7, 11 7 18 ही तो हो गए। तो 18 आए कि नहीं? यही 18 पुराण है। 13 श्लोक याद होना चाहिए। और वो 18 पुराण कौन है तो चटी इसको लिख पाएंगे, वरना ऐसे नाम याद आते 18 नहीं है। एक को दोहरा देंगे, दोहराएंगे, बार बार एक को 3 बार गिन लेंगे, फिर पता चला 24 हो गए 18 में से, है कि नहीं है? दोहराएंगे तो गड़बड़ करेंगे, इसलिए इस श्लोक के अनुसार बोलना चाहिए। चलिए हो गया बाबू पुराणम अष्टादशदा। फिर भी एक बार पाठ लगाते समय फिर से वो सूची देख लेना बाबू, 18 पुराण कौन कौन है, कोई गलत सलत नाम नहीं ना ले लिया हमने। अब देखना एक बार जा करके 18 पुराण जो है वही लिए ना, पता चला वह 4 पूरे करने के लिए जो चाहे सो ले लिए। विष्णु तो ठीक है ही, लेकिन वो कोई दूसरा ना आ जाए, ना हो वैसा, ठीक है ना? अरे देवता के नाम थोड़ी न कम है, आगे नाम बोलो और पुराण लगा दो, ऐसे थोड़ी न पुराण होते हैं। चलिए तो ये कर लिए बाबू पुराणानि प्रत्यक्षते, तो 18 पुराण है। हो गया ना? तो चलो मूल में चलो, क्या पंक्ति थी? तत्र वेदाख्यानोपनिबंधन प्रायम पुराणम अष्टादशदा यदाहुः। क्या आया? यदाहुः मतलब कोई लोग कहते हैं पुराण का लक्षण बताते हैं, है कि नहीं? श्लोक के माध्यम से पुराण का लक्षण बता कि पुराण किसको कहते हैं। तो वही गाया श्लोक, तो ध्यान से उच्चारण करना बाबू। सर्गः प्रतिसंहारः। सर्गः प्रतिसंहारः। ये कैसे, ऐसे थोड़ी चलेगा। सर्गः प्रतिसंहारः कल्पो। सर्गः कुछ वो है, बोलो उसको, है आर्या। जैसे भी हो उसको खत्म करो ना। सर्गः प्रतिसर्ग संहारः कल्पो। सर्गः प्रतिसंहारः कल्पो। मनवंतराणि वंश विधिः। मनवंतराणि वंश विधिः। आर्या है क्या इसमें? तो आर्या है तो आर्या की तरह बोलो फिर। सर्गः प्रतिसंहारः, यही यति रहेगी ना? सर्गः प्रतिसंहारः। ऐसे चलो। मनवंतराणि वंश विधिः जगतो यत्र निबद्धं तद विज्ञेयं पुराणमिति। ऐसे चला। क्या बोलो बोलो, देव बोलो। सर्गः प्रतिसंहारः। देव को बोलने दो। कल्पो मनवंतराणि वंश विधिः जगति जगतो यत्र निबद्धं तद विज्ञेयं पुराणमिति। तद विज्ञेयं पुराणम, उसको आप पुराण जानो। विज्ञेयम है कि नहीं है? मतलब उसको पुराण जानना चाहिए। किसको? तो यत्र मतलब जिसमें ये सब निबद्ध हो, मतलब ये सब की चर्चा की गई हो, उसको आप पुराण जानो। किन किन चीजों की? तो बताया कि जिसमें जगतः सर्गः, जगत का सर्ग, जिसमें जगत का जगत षष्ठी बन जाएगा ना। तो जगतः सर्गः यत्र निबद्धम, अन्वय लगा बाबू। जगतः सर्गः यत्र निबद्धम मतलब जगत का सर्ग, सर्ग मतलब बाबू सृष्टि,
इस संसार की जगत की सृष्टि जिसमें निबंधित की गई हो, निबंध की गया हो, मतलब जिसमें निरूपण किया गया हो। आया कि नहीं आया? क्या? अरे जगत की सृष्टि की प्रक्रिया जिसमें बताए, अरे नहीं बताई जाती थी, बताई जाती है पुराणों में, बताई जाती है ना। कोई भी भागवत आदि पुराण देखे उसमें सृष्टि की प्रक्रिया बताए ना, कैसे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सारी प्रक्रिया बताई जाती है। तो जगत सर्ग यत्र निबद्धम, आया कि ना? उसी तरह प्रतिसंहार के लाज लगाओ, जगत प्रतिसंहार यत्र निबद्धम, मतलब जगत का प्रतिसंहार, प्रतिसंहार मतलब विनाश जिसमें निरूपित किया गया हो, वो पुराण है। आया कि नहीं आया? और क्या चीज चाहिए? कल्प, कल्प का, कल्प यत्र निबद्धम, जगत का फिर अब छोड़ दो, जब कल्प यत्र निबद्धम, कल्प जिसमें, कल्प की जिसमें चर्चा की गई हो, कल्प की मतलब कल्प, अरे श्वेत वाराह आदि कल्प है कि नहीं? श्वेत वाराह कल्पे, आप बोलते कि नहीं बोलते? ये श्वेत वाराह आदि कितने कल्प है बाबू? श्वेत वाराह इत्यादि, अरे 30 प्रकार के कल्प है ना। देखो कल्प में लिखा होगा, कल्प लिखा है, कल्प की व्याख्या की है पहली लाइन में, राहादि कल्प। आया कि नहीं? तो कल्प की है मुस्टंडे, तुम्हें ऊट पटांग लेके आया, तुम्हारा दद्दा कुछ नहीं मिलेगा उसको, ये बोल रहा है तो उसको समझो, है कि नहीं? कल्प की मतलब किसकी? मुड़ी मत खुजाओ, बोलो। जो 30 कल्प है उनकी जिसमें चर्चा निरूपण किया गया हो, वो पुराण है। आया कि ना? फिर क्या आया? फिर मनवंतराणी यत्र निबद्धम, मनवंतराणी का मतलब मनवंतर होते हैं ना, अरे स्वयंभू आदि 14 मनवंतर होते हैं ना, है कि नहीं है? स्वयंभुए मनवंतरे, ये मनवंतरे फलाने मन, तो इन मनवंतरों की भी जिसमें चर्चा की वो पुराण है। और फिर वंश विधि ही, वंश विधि की जिसमें चर्चा की वो निरूपण किया हो। वंश विधि मतलब बाबू, हाँ, यदुवंश, रघुवंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश करते हैं ना, सोम सूर्य के वंश इत्यादि की चर्चा करते हैं। जैसे भागवत में 9वां स्कंद आया ना, अरे 9वें स्कंद में कितने अध्याय? कुछ 28 जितने अध्याय, कितने? 25 आधे आधे, कितने में सूर्यवंश का वर्णन, इसमें चंद्रवंश का वर्णन, इस तरह का पूरा भागवत में है कि नहीं? तो इस तरह से वंशों का जिसमें निरूपण, वंश विधि का निरूपण जिसमें हुआ वो पुराण है। तो कुल मिला क्या निकला? जिसमें ये 5 चीजों का निरूपण किया। कौन 5 चीज? तो पूर्वार्ध में गिनाया। कौन 5 चीज बाबू? सर्ग, प्रतिसंहार, कल्प, मनवंतर और वंश विधि। ये सब यत्र निबद्धम, ये जहाँ इनका निरूपण हुआ है, तद विज्ञेयम पुराणम इति, उसी को पुराण कहते हैं। किसी को भी पुराण नहीं कह सकते। कोई भी मुंह उठा के 100 श्लोक लिख दिया, कह दिया कि हमारा पुराण है, ऐसे पुराण नहीं होता है। 5 चीज बोलनी चाहिए, पुराण का लक्षण ही बता दिया बाबू, कहीं मिलता नहीं है इस तरह से। आया कि नहीं आया? बहुत कम मतलब जगह ऐसे लोग पुराण किसको कहते हैं ये सब बताते। समझ में आया पुराण का लक्षण क्या हो गया? श्लोक पढ़ लो बाबू। सर्गः प्रतिसंहारः कल्पो मनवंतराणि वंशविधिः जगतो यत्र निबद्धं तद्विज्ञेयं पुराणमिति। तद्विज्ञेयं पुराणमिति, यही तो कर लिया, पुराण किसको कहते हैं। तो चलो पुराण का हो गया ना बाबू। और कहा कि भाई आपने ये 4 शास्त्र लिए, पौरुषेय शास्त्र, पौरुषेय शास्त्र 4 कौन लिए थे? पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र। आया कि नहीं आया? न याद होता है तो देख के बोला जाता है, सामने नहीं मुंह ताका जाता है। बेशर्मी की हद पार मत करो, है कि नहीं? उसको तो याद है तो बोल रहा है, पकड़ा है वो पदार्थ को, और तुम भी उसके साथ साथ सौ सू कर रहे हो पीछे पीछे, है कि नहीं? ये कौन सी चीजें सीखते हो? नहीं याद है, आज चला है तो आप देख के बोलो, लेकिन बोलो इतना क्या मतलब स्वामी विवेकानंद बन के हमारे सामने देख रहे हैं कि जैसे एक बार में याद कर लिया हो। कौन 4 बताए पौरुषेय शास्त्र? पुराणम, आन्वीक्षिकी, मीमांसा और स्मृति तंत्र। स्मृति तंत्र। अभी एक शंका इधर ये होगी, जब 4 आप कहेंगे ना, तो एक शंका होगी इसमें इतिहास तो आप नहीं लिए, इतिहास को लेना चाहिए ना। अरे महाभारत जैसे इतिहास वो पुराण में थोड़ी ना आता है। अरे वो उसमें स्मृति थोड़ी ना है, वो आपका क्या दूसरे 2 थे, आन्वीक्षिकी नहीं ना है, और मीमांसा भी नहीं है। तो इतिहास एक तो गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? वो भी पौरुष है, वो भी शास्त्र है। महाभारत, रामायण है, बताए हम कि इस 4 जो पौरुषेय ग्रंथ शास्त्र हैं उसमें इतिहास नाम का 5वां शास्त्र क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये 4 में कहीं नहीं ना अंतर्भाव होगा।
तो लेना चाहिए, आपने काहे नहीं लिया? तो उसके लिए कह रहे आगे कि भाई जो ये इतिहास है ना बाबू, वो इतिहास कोई पुराण से अलग नहीं है, ऐसा उनको बताना है। तो उसके लिए आ रहे, कहाँ पर है भाई? 15। हाँ, क्या कहा बाबू? पुराण प्रविभेद एव इतिहास इति एके। पुराण प्रविभेद एव इतिहासः इत्येके। हाँ, इति एके आचार्याः, ऐसा कोई एक आचार्य, कोई आचार्य वो कहते हैं, कोई लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि इतिहास जो है वो बाबू पुराण का ही प्रविभेद है। क्या? इतिहास जो है वो पुराण का ही प्रविभेद है, मतलब उसी का भेद प्रभेद है। आया कि नहीं आया? कोई अलग नहीं है, तो अलग से उसका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं ना रह गई। पुराण कहने से उसको भी गणना हो गए, तो जब गणना हो गए तो फिर काहे उसको अलग से गिनेंगे? नहीं ना गिनेंगे। समझ में आया? वही ग्रंथ कह रहा है कि पुराण प्रविभेद एव इतिहास। ऐसा कौन कहते हैं? तो इति एके आचार्याः वदन्ति। कोई कोई आचार्य ऐसा कहते हैं। चलिए, तो कहते हैं तो कहने दीजिए। सच द्विधा, मतलब वो जो इतिहास है वो बाबू क्या है? दो प्रकार का है। परिक्रिया पूरा कल्पाभ्याम। क्या कहा? परिक्रिया पूरा कल्पाभ्याम। गलत छपा हो तो सही करना फटाक से। परिक्रिया पूरा कल्पाभ्याम, हणों को क कर दिए हैं। क्या कर दिए? परिक्रिया पूरा कल्पाभ्याम। परिक्रिया और पूरा कल्प के भेद से वो जो पूरा इतिहास है वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। देखो ये सब चीजें बाबू कहीं नहीं मिलनी है, ये चीज समझ लीजिएगा। इस तरह का विवेचन दुर्लभ है कि नहीं? लेकिन तुषार जैसे लोग सोच के बैठे हैं कि हम याद नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, है कि नहीं? संकल्प के साथ बैठे, तो ऐसे लोगों का कोई उपाय नहीं है कि नहीं है? जिसको शास्त्र को तैयार करने की दगस हो, याद करने की। नहीं ना याद किए कल का पाठ? नहीं ना किए हो? नहीं बोले हो? अब सुने थे, ज्ञान था, है कि नहीं है? तो पता था कि नहीं याद किए, तो याद अब संकल्प के साथ बैठे कि हम याद नहीं करेंगे। हमको क्या याद करना? हमारे थोड़ी नहीं ये सब विषय है कि नहीं है? साहित्य शास्त्र का विषय है, उसका साहित्य शास्त्र किस विषय से कर रहे हो? साहित्य से कर रहे हो, और उनको याद नहीं करना। ये व्याकरण वाले हैं तो ये लोग कर रहे हैं कि नहीं? तो फिर करना चाहिए ना बाबू। ऐसी चीज़ें मिलती है कहीं पर है? इतिहास 2 प्रकार का है। कौन कौन भेदो भेद बताए देव? परिक्रिया और पूरा कल्प। परिक्रिया इतिहास और पूरा कल्प इतिहास। आया कि नहीं आया? यदाहु करके प्रमाण के रूप में दे रहे हैं कि देखिए ऐसा मतलब श्लोकबद्ध भी है, मतलब ऐसा कहा गया है कि इतिहास 2 प्रकार का है। पढ़ो बाबू। परिक्रिया पूरा कल्प। परिक्रिया पूरा कल्प। परिक्रिया पूरा कल्प। परिक्रिया पूरा कल्प। इतिहास गतिर्द्विधा। इतिहास गतिर्द्विधा। स्यादेक नायका पूर्वा। स्यादेक नायका पूर्वा। द्वितीया बहुनायका। द्वितीया बहुनायका। खत्म हुआ। यही तो कह रहे हैं कि भाई परिक्रिया और पूरा कल्प भेद से इतिहास की 2 प्रकार की गति है। क्या कह रहे हैं? परिक्रिया और पूरा कल्प के भेद से इतिहास की गति ही द्विधा। इतिहास की 2 तरह से इतिहास चलता है। कोई इतिहास परिक्रिया होता है, कोई इतिहास पूरा कल्प होता है। अब प्रश्न होगा कौन इतिहास परिक्रिया है और कौन इतिहास पूरा कल्प है? आया कि नहीं आया? तो परिक्रिया किसको कहेंगे? तो परिक्रिया कहते हैं बाबू, लक्षण को उत्तरार्ध में ही लक्षण दे रहे हैं कि स्याद एक नायका पूर्वा, मतलब पूर्वा मतलब प्रथम भेद बताया ना जो इतिहास का, क्या परिक्रिया, वो कौन सा कहलाता है? तो एक नायका, एक नायक यस्याम, स्त्रीलिंग का चलाना है ना परिक्रिया, तो एक नायक यस्याम सा एक नायका, उसको कहते परिक्रिया। जिसमें एक ही नायक हो वो तो परिक्रिया हो गया, है कि नहीं? जिसमें एक ही नायक हो, नायक होता है ना, है कि नहीं? नायक जो होता है जैसे हीरो मूवी में होता है ना, वैसे इसमें जिसमें एक ही नायक हो तो वो तो क्या होगा बाबू? परिक्रिया नाम का इतिहास कहलाता है। और द्वितीय मतलब पूरा कल्प किसको कहते हैं? तो कहा द्वितीय बहुनायका, बहवः नायकाः यस्याम
सा बहु नायका, नायका। आया कि नहीं? हाँ। जिसमें कितने नायक हो, बहुत बहुत नायक हो, उस इतिहास को क्या कहेंगे? पूरा कल्प इतिहास कहेंगे। कहेंगे। अब जैसे उदाहरण देना हो, जैसे उदाहरण देना हो कि भाई एक वो कौन परिक्रिया है, दृष्टांत दो कि भाई जिसमें एक ही नायक हो, तो कहा यथा रामायणम, हाँ। क्या रामायणम रामायण में कितने नायक हैं? एक ही नायक एक ही है। नायक राम, राम। आया कि नहीं? हाँ। और कोई है? नहीं है। एक ही नायक। तो ये एक नायक वाली ये इतिहास हुआ कि नहीं हुआ? एक हाँ। नायक वाला, इसको कहेंगे परिक्रिया इतिहास, आया कि नहीं? हाँ। और दूसरा है पूरा कल्पित पूरा जिसमें बहुत बहुत नायक नायक हो, हो। जैसे उसका उदाहरण देना हो तो महाभारतम। महाभारतम, है कि नहीं? कितने नायक है उसमें? पांच नायक है, गिनना होता है कि नहीं? पांच पांडव सब नायक है, सब नायक है, अर्जुन भी नायक है, युधिष्ठिर भी नायक है, भीम भी नायक है, नकुल सहदेव सब नायक है कि नहीं? बहुत सारे नायक है उसमें, तो देखे तो और तो आया कि नहीं? ये सब क्या है बाबू? ये बहुनायक, ये बहुनायक वाला ये इतिहास है। तो इसको क्या कहेंगे? पूरा कल्प इतिहास कहेंगे। आया समझ में? चलो यही कर दिया। श्लोक पढ़ो बाबू। परिक्रिया पुरा कल्प इतिहास गतिर्द्विधा स्यादेक नायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका। अब दृष्टांत दे रहे गद्य में, है कि नहीं है? यायावर क्या दे रहे हैं? तत्र रामायणम भारतम च उदाहरणे, तत्र रामायणम भारतम च उदाहरणे। यही तो उदाहरण हो जाएंगे। क्या लिया उदाहरण? रामायण और महाभारत। रामायण किसका उदाहरण? वो परिक्रिया इतिहास का उदाहरण। और महाभारत पूरा कल्प इतिहास का उदाहरण है। चलो यही तो कर दिए, सरल है। अब ये पुराण की इसके साथ और पुराण ये इतिहास भी किसका प्रविभेद है? पुराण का ही प्रविभेद का है ना? इसलिए इतिहास की भी चर्चा पुराण के साथ साथ कर दी। इतिहास क्या चीज है समझ में आए? हाँ। ये सब याद हो जाए बाबू, आनंद आएगा, है कि नहीं है? ये सब चीजें याद हो जाए तो एक सुख प्रदान करेगा, है कि नहीं है? क्योंकि आप कहीं पर भी इसको बोलेंगे ना, लोगों को नहीं पता रहता है अरे इतिहास कितने प्रकार का कौन जान रहा है। और उसमें भी उसका आप बता पाए कि भाई एक नायक होता है वो परिक्रिया, और बहुनायक होता है पूरा कल्प, है कि नहीं? तो कितना अच्छे से प्रभेद बता सकते हैं, आया कि नहीं? तो चलिए यही बता दिया, उदाहरण भी बता दिया। अब पुराण की बात खत्म हुई। नंबर 2 का कौन था? पौरुषेय शास्त्र में आणविक आणविक शिकी, उसकी चर्चा करनी है ना, तो वही लिख रहे, पढ़ो। आणविक शिकीम तु विद्यावसरे वक्ष्यामः, आणविक शिकीम तु विद्यावसरे वक्ष्यामः। आणविक शिकी का आप बताना चाहिए आणविक शिकी किसको कहते हैं, लेकिन उसके लिए कह रहा है कि इसका हम जब आगे विद्या का निरूपण करने वाले हैं, किसका? विद्या का निरूपण करने वाले आगे हैं। बताने वाले कितने प्रकार की विद्या, तब उसमें आणविक शिकी आएगी तो वहाँ पर हम विस्तार से निरूपण करेंगे कि आणविक शिकी क्या है, ठीक है ना? तो अभी हम दोहराएंगे उसको नहीं। चलिए यही कहा, पढ़ो। आणविक शिकम तू आणविक शिकीम तु विद्यावसरे वक्ष्यामः। आया तो आणविक शिकी का हो गया, वो बताएंगे। फिर नंबर 3 का कौन था? पौरुषेय शास्त्र मीमांसा। मीमांसा था ना, तो मीमांसा किसको कहते हैं ये बताइए, तो उसको बताने जा रहे हैं। निगम वाक्यानाम न्यायैः सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा, निगम वाक्यानां न्यायैः सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा। पढ़ नहीं पाते हो? विवेक्त्री लकवा मारा है क्या जीवा में? हाँ, निगम वाक्यानां न्यायैः सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा। आया कि नहीं? निगम वाक्यानाम, निगम मतलब वेद। वेद, अभी भी कहे थे निगम मतलब वेद। वो वेद के जो वाक्य है, वेद के वाक्य है ना, तो वो वैदिक वाक्या नाम न्याय ही सहस्रेण, मतलब सहस्र न्यायों से, 1000 न्यायों से विवेक्त्री विवेचन करने वाली जो वो है मीमांसा, वो है मीमांसा। आया कि नहीं? हाँ। क्या कहा? जो निगम के वाक्यों को हजारों न्यायों से, और 1000 मतलब एग्जैक्ट 1000 ऐसे गिन के नहीं, हजारों न्यायों से विवेचन करने वाला जो शास्त्र है वही क्या है? मीमांसा है। आया कि नहीं? हाँ। यही तो कह रहे। पंक्ति लगा बाबू, पढ़ो। निगम वाक्यानाम न्यायैः सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा। न्याय ही बहुवचन है, तो सहस्र ही न्याय ही ऐसा करना चाहिए ना। हाँ। सहस्रेण काहे कर दिए देव? समझे प्रश्न? क्या पूछे?
ये यहाँ पर न्याय ही सहस्रेण, न्याय ही में तृतीय बहुवचन किया, सहस्रेण में एक वचन कर लिए, ऐसा काय कर दिए? अरे सहस्रे ही न्याय ही ऐसा कहना चाहिए ना। तो ऐसे नहीं बता, क्यों? 1000 न्याय से ही ऐसा नहीं कहना, हजारों कहना है तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये कह रहे बहुवचन करो, सहस्र शब्दों को सदैकत्वे, यही तो बात है बाबू। विंशत्यादि जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन में चलते हैं। विंशति ही, एक विंशति ही, ये सब जितने तो सहस्र शब्द भी उसमें आया ना, तो एक वचनांत ही होते हैं। आया कि नहीं? एक वचनांत होगा तो एक वचन किया, आया कि नहीं आया? तो चल यही किया है, ठीक हो गया कि निगम वाक्यों का मतलब वैदिक वाक्यों का हजारों न्यायों से है कि नहीं है, जो विवेचन करने वाला ग्रंथ है वही मीमांसा शास्त्र है, वो भी पौरुष है। ठीक हुआ? चलिए, वो मीमांसा कितने प्रकार की है तो बताएंगे। क्या? साच द्विविधा, साच द्विविधा, वो 2 प्रकार की है। वो मतलब मीमांसा 2 प्रकार की है। कौन कौन बाबू? तो विधि विवेचनी ब्रह्म निदर्शनी च, विधि विवेचनी ब्रह्म निदर्शनी च। आया कि नहीं आया? एक तो विधि का विवेचन करने वाली, ज्योतिष्ठोमेन स्वर्ग काम यजेत, अग्निहोत्रम जुहुयात् इत्यादि, ये जो विधि है, अग्निहोत्र ज्योतिष्ठोम आदि जो विधियां है कि नहीं है, उनकी विवेचनी, उनका विवेचन करने वाली, तो वो कौन सी मीमांसा हो गए? ये कौन सी मीमांसा हो गई? जो विधि विवेचनी है, पूर्व मीमांसा हो गई। पूर्व मीमांसा में यही किया जाता, अरे यज्ञ याग आदि जो विधियां है कि नहीं है, उनका विवेचन करती है कि ये याग कैसे करना चाहिए, क्यों, कौन सा काम पहले करना चाहिए, बाद में करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। जो विधि का विवेचन करने वाली एक मीमांसा है, वो उसको क्या कहेंगे? विधि विवेचनी मीमांसा, जिसको आप पूर्व मीमांसा भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? और दूसरी मीमांसा कौन सी कही? तो ब्रह्म निदर्शनी, ब्रह्म का निदर्शन करने वाली, ब्रह्म का निरूपण करने वाली, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा, है कि नहीं? अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, है कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि जो है, जीव ब्रह्म है, इत्यादि इत्यादि वाक्य, वो जो महावाक्य है तत्वमस्यादि वाक्य, उनके द्वारा ब्रह्म का निदर्शन करने वाली जो मीमांसा है, वो कौन सी मीमांसा? दूसरे नंबर की ब्रह्म निदर्शनी मीमांसा, जिसको आप उत्तर मीमांसा भी कहते थे, वेदांत शास्त्र भी कहते थे। तो इसी के अंतर्गत आएगा नहीं आया? नहीं समझ में आया? तो यही मीमांसा 2 प्रकार की बता दी। एक बार मीमांसा का लक्षण बोल लो, फिर उसके भेद बोल लो, काम खत्म हुआ। बोलो बाबू। निगम वाक्यानां न्यायैहि सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा। आया कि नहीं आया? निगम वाक्यों का ही तो विवेचार करती, चाहे वो पूर्व मीमांसा हो चाहे उत्तर मीमांसा हो, यही तो करती है। निगम वाक्यों का ही तो विचार करती है। और किसके द्वारा करती है? और जो न्याय है, अधिक न्याय है, बहुत सारे न्याय है कि नहीं है? हजारों न्याय है, जैसे प्रत्याशक्ति न्याय, वो न्याय, फलाना न्याय, ढिकना न्याय, बहुत सारे न्याय है। आया कि नहीं आया? उन सबों के द्वारा बाबू क्या करती है? ये विवेचन करती है। किसका विवेचन करती है? निगम वाक्यों का, वैदिक वाक्यों का। आया कि नहीं? वही बाबू मीमांसा है। आया कि नहीं आया? नहीं समझ? अरे जैसे वैदिक वाक्य आया कि क्या वो षोडशीनम गृह्णाति वाला क्या वाक्य है? अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति, ये है ना, ये वैदिक वाक्य है। क्या आया? अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति। और दूसरा वाक्य आया अतिरात्रे षोडशीनम न गृह्णाति। 2 तरह के वाक्य आए वेद में। क्या बाबू? अतिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति और अतिरात्रे षोडशीनम न गृह्णाति। दोनों वाक्य लगते होते हैं, है कि नहीं? नातिरात्रे षोडशीनम गृह्णाति। तो एक कह रहा है कि अतिरात्र में, अतिरात्र नाम का जो भी याग इष्टि कुछ है उसमें षोडशी का ग्रहण करना चाहिए। एक में कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। ये वैदिक वाक्य ही है दोनों। तो आपको वरना ये प्रश्न होगा ना, इसका विवेचन करने की क्या जरूरत है? तो देखो, वरना सब ये लगेगा, परस्पर में व्याघात लगेगा। आप तो कहेंगे अंड बंड लिखा है, निकलो यहाँ। यदि विवेचन नहीं करेंगे तो आप तो हटा के छोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रहा? अरे दोनों तरह के वाक्य मिले तो अब इसका विवेचन करना पड़ता है। तो वो भरसक न्याय लगा लगा करके बताते हैं कि भाई ये दोनों का तात्पर्य क्या है, विवेचन करता है कि नहीं है। अब बताओ हम करें तो करें क्या?
अतिरात्र में षोडशी का ग्रहण करे कि न करे? बताओ क्या करेंगे? तो वो आती है पूर्व मीमांसा उस समय, है कि नहीं है? विधि निदर्शनी, और आके वो व्यवस्था करती है कि जहाँ पर श्रुति द्वैधे विरोध विकल्प स्यात्, क्या कहते हैं? विकल्प स्यात्, जहाँ दो श्रुतियों का विरोध होता हो, वैदिक वाक्यों का विरोध होता हो, वहाँ पर विकल्प हो जाता है। विवेचन कर दिया ना, वरना तो आप उलझ जाते वहाँ पर, है कि नहीं है? लेकिन वहाँ पर क्या विवेचन कर दिया कि भाई श्रुति का जहाँ विरोध हो रहा हो, वैदिक वाक्यों का जहाँ दोनों का देखो साफ साफ विरोध नहीं है, एक में ग्रहण करना है, एक में नहीं करने की बात कर रही है, तो यहाँ विरोध है, तो यहाँ पर क्या फिर करते हैं? वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर विकल्प हो जाता है, मतलब आप कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। आया कि नहीं आया? ये सब बातें अभी जो, तो ये क्या किया बाबू? निगम वाक्यों का विवेचन किया ना, तो ये सब न्याय लगा करके हजारों प्रकार के न्याय हैं, उन सब न्यायों के द्वारा बाबू जो ये करते हैं विधि निगम वाक्यों की विवेचना, वही मीमांसा है। आया कि नहीं? साच द्विविधा करके हम लोगों ने जान लिया कौन कौन है, तो वो भी जान लो बाबू। ब्रह्म निदर्शनी, ऐसा ब्रह्म निदर्शनी में भी है, अरे वेदांत में भी ऐसा है, दो तरह के वाक्य मिलेंगे, है कि नहीं है? दो तरह के वाक्य मिलेंगे, कहीं के कहेंगे ब्रह्म ऐसे है, एक है, कहीं कहेंगे अनेक है, कुछ इस तरह का आएगा। तो बताओ ब्रह्म के विषय में चर्चा है, अब होगा बाबा, तो वहाँ विवेचन करना पड़ेगा ना, न्याय लगा करके कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं, आया कि नहीं आया? तो फिर वहाँ पर ये सब तो उनको भी जरूरत पड़ती, तो वो लोग भी, वो भी मीमांसा है। आया कि नहीं? तो वो भी क्या है बाबू? निगम वाक्यों का विवेचन करती है हजारों न्यायों से। आया कि नहीं? चलिए यही कर दिया, विधि विवेचनी ब्रह्म निदर्शनी, काम खत्म हुआ। नहीं समझ में आया? ये कौन कहाँ कौन कौन देख लिए? तो फिर हम पुराण देख लिए, आणविक सिक्की का तो कहे आगे बताएंगे, फिर मीमांसा को देख लिया। नंबर 4 का पौरुषेय शास्त्र कौन था? स्मृति तंत्र। तो स्मृति कितनी है, किसको स्मृति कहते हैं, वो बताना पड़ेगा ना, तो कह रहे उसके लिए पढ़ो, अष्टादशैव श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयः। अष्टादशैव श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयः। आया कि नहीं आया? अष्टादशैव, अष्टादश एव 18 है, स्मृतियाँ अष्टादश एव लगा दिया, 18 ही है, और न कम न ज्यादा, न 17 न 19, बिल्कुल 18, अष्टादशैव स्मृतयः। आया कि नहीं? तो वो तो हो गया, लेकिन स्मृति इसको किसको कहते बताइए? तो स्मृति मतलब नाम से जानो बाबू, स्मृति मतलब स्मरण। आया कि नहीं? स्मृति किसको कहते? स्मरण। तो ये भी वही है बाबू। तो आप कहेंगे ये किसका स्मरण करती है? तो श्रुति अर्थ का स्मरण करती है, वेद के अर्थ का ये स्मरण करती है, इसलिए ये स्मृति है। उसका नाम वो मतलब वो अनवर्थ नाम है, अनवर्थ नाम है, मतलब उसका जैसा अर्थ, वो जैसा काम है वैसा ही नाम है। आया कि नहीं? उटपटांग नाम है, स्मृति है मतलब स्मृति है, वही वो लिख रहे। देखो, श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयः। इन सबको स्मृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये श्रुति के मतलब वेद के अर्थ का स्मरण करते हैं, अरे वैदिक पदार्थों का ही प्रतिपादन करते हैं, और कुछ नहीं ना। अरे मनुस्मृति आदि जो स्मृति है वो सब क्या करती बाबू? वेद के अर्थ को ही बताती है ना, वेद के वे जो प्रतिपादन किया गया उन्हीं पदार्थों का विवेचन करती है ना। तो वेद के अर्थों का स्मरण करने के कारण इसको क्या कहते हैं? हम स्मृति कहते हैं। नहीं समझ में आया? और वो स्मृति कितनी है? अष्टादश एव, अष्टादश एव। नहीं समझ में आया? पढ़ो पंक्ति पढ़ो बाबू। अष्टादशैव श्रुत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयः, ये तो दिया, स्मृत्यर्थ स्मरणात् स्मृतयः। इसको स्मृति क्यों कह रहे? क्योंकि ये श्रुत्यर्थ का स्मरण कराती है, इसलिए वो स्मृति है। आया कि नहीं आया? तो कुल मिला के बाबू क्या हो गया? चारों को जान लिया कि नहीं जान लिया? वो 18 स्मृतियाँ भी है, आप लोग चाहे तो अपने से जा करके देख लेना। वो 18 मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि कौन कौन स्मृतियाँ, 18 स्मृतियाँ है कि नहीं? ये पता होना चाहिए वस्तुतः, है कि नहीं? भारतवर्ष में आप रहते हैं तो इन चीज़ों को जानना चाहिए। चलिए काम खत्म हुआ। तो पौरुषेय शास्त्र कितने देख लिए बाबू? 4 देख लिए। कौन कौन? पुराण, आणविक सिक्की, मीमांसा और स्मृति तंत्रम। आया कि नहीं? उसको स्मृति कह दो, तंत्रम तो जोड़ दिया स्मृति। आया कि नहीं? ये 4 है बाबू। उसमें तीनों का निरूपण किया, एक के लिए कह दिया आगे करेंगे। किसका?
आन्विक शिखिका। आया कि नहीं आया? हाँ, विद्या। तो ये कर लिए, ठीक हुआ। चलिए अब क्या कह रहे हैं कि तानी इमानी चतुर्दश विद्या स्थानानि। तानि इमानि चतुर्दश विद्यास्थानानि। आप लोगों ने विद्या स्थान शब्द सुना है? विद्या स्थान है कि नहीं है? 14 विद्या स्थान है। कितने? 14 विद्यास्थान। चतुर्दश विद्या स्थानानि, 14 विद्या स्थान। कौन है वो? तो कहा तानी इमानी, मतलब जो अभी कह दिए। तो आप कहेंगे कहाँ पर है? तो कह दिए हमने। अभी आप लोग कहेंगे हाँ कह दिए। बताओ 14 कौन है? बताओ 14 कौन? चतुर्दश विद्या स्थानानि, विद्या के स्थान है। स्थान मतलब बाबू आयतन है कि नहीं है? विद्या के स्थान है कितने? चतुर्दश। तो वही कहा, पढ़ो तानी इमानी चतुर्दश विद्या स्थानानि। तानि इमानि चतुर्दश विद्यास्थानानि। यदूत, बता रहे कौन? यदूत यच्च। अरे आप लोग पढ़ लिए सब। वेदाश्चत्वारः वेदाश्चत्वारः षडंगानि षडंगानि चत्वारि शास्त्राणि। चत्वारि शास्त्राणि। टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। हुए कि नहीं हुए? अरे वेदाश्चत्वारः, 4 वेद। कौन कौन बताओ देव? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद। षडंगानि, कौन से अडंग? सजल बोलो। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम और जो छंदम क्या होता है? छंदम नहीं, छंदम कौन शब्द है ये? छंद, छंदसी, छंदांसी तो सुने थे। छंदम कहाँ बनता है? छंदो विचिति ही ज्योतिषम। ज्योतिषम आया का ना? ये 6 अंग हो गए। तो 4 वेद और 6 अंग, टोटल 10 हुए। और चत्वारि शास्त्राणि, कौन? पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा मीमांसा और स्मृति। आया कि नहीं? पौरुषेय शास्त्र। शास्त्र मतलब पौरुषेय शास्त्र। अरे शास्त्र तो वो भी है। आया कि नहीं? पौरुषेय शास्त्र जो 4 ठो बताए। तो ये कुल मिला कितने हो गए बाबू? चतुर्दश। इसी को विद्या स्थान कहते हैं, विद्या के आयतन कहते हैं। आया कि नहीं आया? विद्या का निवास कहते हैं। विद्या इसी, यही विद्या का निवास है। आया कि नहीं? विद्या का घर। अरे आयतन मतलब नहीं समझे? घर। अरे नहीं कहते देवायतन, देवताओं का आयतन मतलब घर। भोगायतन, भोग का आयतन घर है कि नहीं? स्थान। आया कि नहीं? तो विद्या के स्थान है ये। कितने? 14। आया कि नहीं? तानी इमानी से पढ़ लो बाबू। तानि इमानि चतुर्दश विद्यास्थानानि यदुत वेदाश्चत्वारः षडंगानि चत्वारि शास्त्राणि। इति आचार्याः, ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य लोग कहते कहते हैं। बहुत पूछा जाता बाबू, है कि नहीं है? बात सब जगह आता है कि विद्या स्थान कितने हैं? कति विद्या स्थानानि? तो ये जाने होंगे तो पता होगा। चतुर्दश विद्या स्थानानि है कि नहीं है? चलिए, तो चतुर्दश विद्या स्थानानि इति आचार्याः। चलिए हो गया, ठीक हुआ। फिर क्या कह रहे? तान्येतानि कृत्स्नामपि भूर्भुवः स्वस्त्रयीं व्यासज्य वर्तन्ते। तान्येतानि कृत्स्नामपि भूर्भुवः स्वस्त्रयीं व्यासज्य वर्तन्ते। तन्ते। आया कि नहीं? तानी एतानी मतलब ये जो कितने? 14, चतुर्दश 14। ये जो विद्या स्थान है वो कहाँ रहते हैं? कहाँ पर है ये सब? तो कहा कि कृत्स्नामपि भूर्भुवः स्वः त्रयीम। भूर्लोक, भूवर्लोक और स्वरलोक, ये जो त्रयी है, त्रैलोक है, त्रिलोक है, इनको कृत्स्नामपि मतलब सारे के सारे इन तीनों लोगों को व्यासज्य वर्तन्ते, इनमें व्याप्त होकर के पड़े हुए हैं। तीनों लोकों में है। मतलब ये जो विद्या स्थान जो 14 बताए वो कहाँ पर है? पुत्र वर्तन्ते। तो भूलोक, भूवर्लोक, स्वरलोक, ये जो 3 लोक है, त्रिलोक, उनमें व्यासज्य वर्तन्ते, उसमें व्याप्त होकर के मतलब पूरा प्रसरित होकर के यहाँ पर ये विद्या स्थान मिलते हैं। मतलब भूलोक में भी मिल ही रहे हैं, भूवर्लोक में भी है, स्वरलोक में भी है। ये नहीं कि खाली यहीं पर शास्त्रों का अध्ययन होता नहीं आ रहा है, ये नहीं है। तो ये सब जगह है, तीनों लोकों में है। आया कि नहीं आया? कृष्णाम अभी त्रयीम व्यासज्य मतलब संपूर्ण को, एक नहीं कि भाई उसमें है तो खाली एक ही जगह है, काशी में ही है, ऐसा नहीं है। भूरलोक में है तो खाली भूरलोक काशी में ही है, ऐसा नहीं है। और सारी भूरलोक को, सारे स्वरलोक को, सारे भूवरलोक को व्याप्त होकर के है। कौन? चतुर्दश विद्या स्थान। आया कि नहीं? मतलब तीनों लोकों में है। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो बाबू।
तान्येतानि कृत्स्नामपि भूर्भुवः स्वस्त्रयीं व्यासज्य वर्तन्ते। यहाँ त्रयीम से त्रयी कौन लेना है? भूलोक, भुवलोक और स्वर्लोक, त्रिलोक की बात कर रहे हैं। अब त्रयी मतलब वो मत गुजरना, आया कि नहीं आया? तो त्रयीम व्यासज्य वर्तन्ते, काम हुआ? नहीं समझ में आया? चलिए तदाहु करके कोई श्लोक आ रहा है, देखो जरा क्या कह रहा है श्लोक में भाई। विद्या क्या पढ़ो बाबू, श्लोक पढ़ लो और पानी पी लो नयन बाबू, तुम तब श्लोक पढ़ो आप लोग। न शक्तो जीवेद वर्षणां योऽपि साग्रं सहस्रं तस्मात् संक्षेपाद तस्मात् संक्षेपाद अर्थ संदोह उक्तो व्यासः संत्यक्तो ग्रंथ भीरु प्रियार्थम। नहीं समझ में आया? बोलो बोलो श्लोक बोलो। विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो जीवेवर्षाणां योऽपि साग्रं सहस्रं तस्मात् संक्षेपादर्थसन्दोह उक्तो व्यासः संत्यक्तो ग्रन्थभीरो प्रियार्थम। आया समझ? यही श्लोक है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा इसका अर्थ समझ में आए, समझे? यह कहीं समझ में आया? यह कहीं है, अन्वय करो। यह कहीं है? यह वर्षाणाम सहस्रम जीवेत। क्या कहे? यह वर्षाणाम सहस्रम जीवेत। आया कि नहीं? कोई यह पुरुष मतलब कोई पुरुष वर्षाणाम सहस्रम मतलब हजारों वर्षों तक जिए। वर्षाणाम सहस्रम मतलब हजारों वर्षों तक कोई आदमी यदि जिंदा रहे हजारों वर्षों तक, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे है कि नहीं है? जीवेद वर्षाणाम योपि सागरम, और सागरम सहस्रम मतलब संपूर्ण हजारों वर्ष तक जिए, पूरा 1000 वर्ष तक कोई आदमी कोई पुरुष यदि जिए तो भी क्या होगा? विद्या स्थानानाम अंतम गंतुम न सकतो। ध्यान से अन्वय करिएगा। विद्या स्थानानाम अंतम गंतुम न सकतो। विद्या स्थान जो ये 14 बता है उनके अंतम मतलब उसकी पूरे समाप्ति पर्यंत गंतुम न सकतो, उसके पूरे को जान नहीं सकता है बाबू। ध्यान देखना, यदि कोई पुरुष कितना जिए? वर्षाणाम सहस्रम जीवे। अपनी भाषा मत बोलो, वहाँ जो लिखा हो बोलो, तुम्हारा संस्कृत गलत हुआ होंगे पंडित। हाँ क्या? योपी मतलब यह पुरुषोपी वर्षाणाम सहस्रम सागरम जीवेत। आया कि नहीं आया? कि हजारों वर्षों तक जीवेत तो भी विद्या स्थानानाम गंतुम न सकता। विद्या ये 14 विद्या स्थानों की पूरे रूप से नहीं जान सकता, समर्थ नहीं होगा। आया कि नहीं आया? तो फिर आप लोगों की तो बात ही क्या? अरे कोई 1000 साल तक जिए तो भी नहीं जान सकता, तो आपको तो कितना जीना है? 100 साल। हम लोगों को मतलब सबकी बात कर रहे हैं, आपको हम कोई ठेका लेके तो आया नहीं है तो हम सब लोगों को तो कितना जीना है बाबू? 100 ही वर्ष पर्यंत जीना है। तो कैसे इसको पार लगेंगे? लग पाएंगे? नहीं लग पाएंगे। तस्मात् इसलिए, तस्मात् मतलब इसलिए संक्षेपाद अर्थ संदोह उक्तः। संक्षेपात् अर्थ संदोहः उक्तः। संक्षेप से हमने अर्थ संदोह मतलब अर्थ समूह, संदोह मतलब समूह, अर्थ समूह मतलब पदार्थ समूह उक्तः। क्या? इसीलिए हमने संक्षेप रूप से अर्थ का समूह कहा है। आया कि नहीं? अर्थ समूह। ये काव्य मीमांसा में हमने ये जितने भी सारे 14 विद्या स्थान है उनका संक्षेप से हमने निरूपण कर दिया। आया कि नहीं आया? क्योंकि उसको वस्तुतः पूरे जानने जाएंगे तो वो 14 विद्या स्थानों को जान नहीं सकता हजारों सालों में आदमी। तो फिर हम लोगों के तो आए ही 50-100 साल के लिए, तो हम लोग तो और नहीं जान पाएंगे। तो तस्मात् इसलिए संक्षेपात मतलब संक्षेपेण अर्थ संदोह उक्तः मतलब अर्थ समूह उक्तः मतलब हमने पदार्थों का निरूपण किया है। कैसे किया है? संक्षेप से। आया कि नहीं? संक्षेप से किया है। और क्या किया है? व्यासः संत्यक्त
क्या किया है? व्यासासन्त्यक्तः, मतलब व्यास का त्याग कर दिया है। व्यास का मतलब व्यास शैली का क्या कर दिया है? इस व्यास शैली का हमने त्याग कर दिया है। क्या कर दिया है? व्यास शैली का त्याग कर दिया हमने है। संक्षेप से पूरे पदार्थों को बताया है, विस्तार से हटा निकल बाहर किया है कि नहीं, क्योंकि वो सब करने से गड़बड़ होती। तो व्यास संत्यक्तः, क्यों संत्यक्त भाई? व्यास भी रखते तो क्यों छोड़ दिए व्यास को? तो कहा ग्रंथ भीरु प्रियार्थम। किसके लिए? ग्रंथ भीरु प्रियार्थम। ग्रंथ भीरु, जो ग्रंथ के से भीरु है। भीरु मतलब डरते हैं। डरते हैं, भीरु कहते हैं। नहीं कहते हैं तो बहुत बड़ा भीरु है, मतलब डरपोक है। आया कि नहीं? तो ग्रंथ भीरु प्रियार्थम, ग्रंथ से जो डरते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों से जिनको डर लगता है, वही लगता है कि नहीं है? बड़ा सा ग्रंथ लेके तो देखे तो काम जाए, अरे इसको कैसे पढ़ेंगे? ऐसे लोगों के लिए ग्रंथ भीरु लोग जो भी है कि नहीं है, उनके प्रियार्थम, उनकी प्रीति के लिए, उनके मोदार्थम, उनके आनंद के लिए हमने व्यास संत्यक्त। और क्या किया? संक्षेप से अर्थ संदोह। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी? पढ़ो, श्लोक पढ़ो पूरा। विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो जीवेद्वर्षाणां योऽपि साग्रं सहस्रम्। पहले वाले में नहीं बैठ रहा, दूसरे वाले में बैठ रहा है। अर्थसंदोभक्तो व्यासासन्त्यक्तो ग्रंथभीरु प्रियार्थम। कौन सा छंद है भाई? पता करो इनको। गाना कोई नहीं गा पाता, देव को तो गा दे। बड़का भागवत का ये वो बन के घूमता है। बोलो भाई, गाओ के बताओ, यही गाओगे फिर कथा में। अब इतना उसमें तुम वो करने दोगे थोड़ी ना होगा। गाओ जल्दी उसको, गाओ गाओ। विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो जीवेद्वर्षाणां योऽपि साग्रं सहस्रम् तस्मात् संक्षेपादर्थसन्दोह उक्तो व्यासः संत्यक्तो ग्रन्थभीरु प्रियार्थम। जब नहीं रहा है कि नहीं, लेकिन चल गया। चलो तुम गाओ है। बड़ी के सिंगरों बन गए। विद्यास्थानानां गन्तुमन्तं न शक्तो जीवेद्वर्षाणां योऽपि साग्रं कॉपी मार दी। सहस्रं संक्षेपादर्थसन्दोह उक्तो व्यासासन्त्यक्तो ग्रंथभीरु प्रियार्थम। समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। गाना तो आप लोग सीख ही लेंगे, है कि नहीं? बताओ, इसका अर्थ समझ में आया? ठीक है ना? हाँ, क्या अनुभव? एक बार बोलो बाबू। योपी वर्षाणाम सागरम सहस्रम जीवेत। योऽपि वर्षाणां सागरं सहस्रं जीवेत्। सह का अध्याय कर लेना, क्योंकि यह रहा है तो सह भी होगा ही ना अध्याय का। सोपी विद्यास्थानानाम अंतं गन्तुं न शक्तः। सोऽपि विद्यास्थानानां अन्तं गन्तुं न शक्तः। तस्मात् संक्षेपाद अर्थसंदोहः उक्तः। तस्मात् संक्षेपात् अर्थसंदोहः उक्तः। और व्यासः ग्रंथ भीरु प्रियार्थम व्यासः संत्यक्तः। ग्रंथ भीरु प्रियार्थम व्यासः संत्यक्तः। आया कि नहीं आया? सरल तो है बाबू, कुछ नहीं है। आया कि नहीं? चलिए, तो ये कुल मिला क्या अभी तक हो गया बाबू? चतुर्दश विद्या के बारे में चर्चा भी कर ली। आया कि नहीं आया? है कि नहीं? अरे वो 4 पौरुष है, शास्त्र का निरूपण करने के बाद चतुर्दश विद्या स्थान है, विद्या की नहीं, चतुर्दश विद्या स्थान है, उसका भी निरूपण कर दिया। आया कि नहीं? कौन 14 विद्या स्थान है देव बताओ तो जरा। 4 वेद, षडंग और 4 शास्त्राणी। पौरुष है शास्त्राणी, है कि नहीं है? वो पौरुष ही लेना। आया कि नहीं? तो 14 हो गए, यही विद्या स्थान है। आया? चलो अब आगे क्या कह रहे हैं? सकल विद्यास्थानैकायतनं पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम इति आयावरीयः। सकल विद्यास्थानैकायतनं पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम। सकल विद्यास्थानैकायतनं पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम इति आयावरीयः। सकल विद्यास्थानैकायतनं पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम इति आयावरीयः। क्या कह रहा है? सकल विद्या, यायावरी का मत आ रहा है कि नहीं है? चतुर्दश विद्या बता दी, अब उसमें वो जोड़ रहे कि पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम। अरे 15वां एक विद्यास्थान और एक है। कौन? काव्य। है कि नहीं है?
अब इसराइली है पहले उनका वास्तविक चीज पहले, फिर कह देंगे कार्य भी होता है उसके 7वां 8वां 15वां आया कि नहीं। इधर 14 विद्या स्थान थे तो कहा नहीं 15वां विद्या स्थान एक और है काव्य है, आया कि नहीं। अपना तो डंका बजा ही रहेंगे, आया कि नहीं। तो वही कह रहे पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम इति यायावरीय। ये किनका मत है? मतलब राजशेखर के मत में ही कहे ना, नहीं समझ में आया बाबू। चलिए, और वो क्या है बाबू, थोड़ा ये आगे शब्द प्रयोग किया कि जो पंचदश काव्य पंचदशवा मतलब 15वां जो काव्य है विद्यास्थान वो कैसा है, तो क्या कहा उसके लिए? सकल विद्यास्थान इधर आओ इधर आओ इधर आओ फिर से। कौन से जंगल से पैदा हुई है वो तो, कि तुमको पढ़ना तक शऊर नहीं है, सब समाज किया हुआ है, तोड़ रहे उसको। क्या सकल विद्यास्थानैकायतनम आया कि नहीं? सकल विद्यास्थानैकायतनम, सकल विद्या स्थान जो है, सकल विद्या स्थान, कौन सकल विद्या स्थान? 14 उनका भी एक आयतन, लेकिन उनमें भी एक आयतन है, एक और विद्या स्थान है। वो कौन? तो 15वां काव्य नाम का विद्या स्थान। यही तो कह रहे, अरे सकल विद्या स्थानों में एक और आयतन है जो काव्य है, वो 15वां विद्या स्थान होगा। आया कि नहीं? इति यायावरीय। वही तो लिख रहे, कुछ नहीं, सरल है, पढ़ो बाबू। सकल विद्यास्थानैकायतनम पंचदशम काव्यम विद्यास्थानम इति यायावरीय। काम खत्म हो, नहीं समझ में आया बाबू? हाँ, अब हेतु दो भाई। क्यों पंचद आप कह दिए तो कह दिए, ऐसे थोड़ी चलता है। अरे वो तो विद्या स्थान है 14, वो तो प्रामाणिक, आप काव्य को भी डाल रहे हो 15वें नंबर में, तो कैसे कह रहे हो? सहेतुक बोलो। ऐसे भावुक होके इधर नहीं, थोड़ी भागवत है कि तो सब कह दिए, भावुक होकर के सब चला दिए, है कि नहीं है? भावुक हो गए तो जो मन में आए तो बोल दिए, ऐसे थोड़ी चलता है। सहेतुक बोलो, कुछ प्रमाण कैसे कह रहे हो, है कि नहीं? इसको विद्यास्थान तो हेतु दे रहे, क्या दे रहे बाबू? गद्य पद्यमयत्वात्, कवि धर्मत्वात्, हितोपदेशकत्वाच्च। कितने हेतु दिए? 3 हेतु दिए। पंचम यंत्र के द्वारा हेतु दिए जाते हैं ना, 5 हेतु, 3 हेतु दिए। आया कि नहीं? क्यों काव्य जो है वो विद्यास्थान है 15वां, तो कहा गद्य पद्यमयत्वात्। अरे जैसे वो सब गद्य पद्यमय है, ये भी गद्य पद्यमय है, इसमें गद्य भी रहता है पद्य भी रहता है। गद्य मतलब गद्य, पद्य मतलब पद्य, है कि नहीं? अरे श्लोकात्मक जो होता है वो पद्य होता है, और ऐसे ही जो ये क्या है और जो वो होता है श्लोक नहीं होता है, एकदम से वो लिखे जाते हैं, वो सब गद्य होता है। तो गद्य पद्यमय, अरे जैसे वो सब गद्य पद्यमय है वैसे ये भी गद्य पद्यमय है। ये मतलब काव्य भी, इसलिए ये पंचदश विद्यास्थान है, मतलब 15वां विद्यास्थान है। आया कि नहीं? दूसरा कवि धर्मत्वात्, चूंकि ये कवि धर्मत्वात्, कवि का धर्म होने के कारण कवि धर्मत्वात्, मतलब कवि के द्वारा कहा। अरे काव्य जो है वो किसके द्वारा कहा है? कवि के द्वारा कहा है, कवियों के द्वारा। कवि के द्वारा मतलब बाबू किसी प्रौढ़ व्यक्ति के द्वारा। कवि मतलब हल्के से मत लीजिए, है कि नहीं? वो आपके जो अभी घूमते वैसे कवि की बात नहीं कर रहे। काव्य मतलब कवि मतलब कालिदास जैसे कवि की बात कर रहे, है कि नहीं है? जो चाहे लेखनी चला दी उठ पटांग, वो कवि की बात नहीं कर रहे। ये कवि मतलब कवि से गांभीर्य से लीजिए कवि शब्द को। कवि मतलब कालिदास आदि जो कवि है इनका धर्मत्वात्, मतलब इनके द्वारा कहा होने के कारण, मतलब प्रौढ़ व्यक्ति के द्वारा कहा होने के कारण। जैसे वो विद्यास्थान है वो भी जैसे प्रौढ़ व्यक्तियों के द्वारा कहे गए हैं ना, चलो वेद उसमें नित्य है, उसके अलावा जो विद्यास्थान है षडंग चाहे 4 शास्त्र वो सब क्या है? वो कोई प्रामाणिक व्यक्तियों के द्वारा कहे गए हैं ना। तो वैसे ये भी तो कवि रूपी जो प्रामाणिक व्यक्ति है उसके द्वारा कहे गए हैं, इसलिए ये भी विद्यास्थान। आया कि नहीं? कवि धर्मत्वात्, आया कि नहीं? कवि धर्मत्वात् का देखो लिखा होगा, कवि धर्मत्वात् का लिखो, लिखी व्याख्या उस पार में लिखी होगी, 17 नंबर में लास्ट में चालू किया होगा, 17 नंबर सबसे लास्ट में, लास्ट की पंक्ति में कवि धर्मत्वात् बराबर विभ्राट दर्शिनाम कवीनाम धर्मत्वात् प्रौढ़ोक्त्यादि सिद्धत्वात्। आया कि नहीं आया? प्रौढ़ व्यक्तियों के द्वारा ये सिद्ध है, प्रौढ़ व्यक्तियों के द्वारा ये कहा गया है।
जैसे वो प्रौढ़ व्यक्तियों के द्वारा कहा गया वैसे ये भी प्रौढ़ व्यक्ति के द्वारा कहा गया तो वो विद्या स्थान तो ये भी विद्या स्थान ये भी मतलब काव्य काव्य भी विद्या स्थान आया तो कवि धर्मत्वात् आया कि नहीं दूसरा तीसरा क्या दिया हितोपदेशकत्वाच्च जैसे वो हितोपदेशक है हित का उपदेश करने वाले हैं वो सब है कि नहीं है अरे वेद इत्यादि सब हित का उपदेश करने वाले ना आपका हित किस में है वो सब बताते हैं ना ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए इत्यादि के द्वारा आपका हित का उपदेशक है कि नहीं है वैसे ये भी हित का उपदेशक है ये भी नाना प्रकार के काव्यों के द्वारा राम की तरह बर्ताव करना चाहिए रावण की तरह नहीं करना चाहिए इत्यादि इत्यादि हितोपदेश देता है कि नहीं देता है तो फिर ये भी धर्म स्थान है और ये विद्या स्थान है आया कि नहीं आया क्यों हितोपदेशक आया कि नहीं आया अरे ये भी हित का उपदेश करता है ना अरे राम आदिवद वर्तितव्यम न रावण आदिवद इत्यादि इत्यादि उपदेश ये भी देता है काव्य तो हितोपदेश होने के कारण ये भी विद्या स्थान 3 हेतु दिए बाबू ऐसे ही नहीं कह दिए कि यहाँ विद्या स्थान है तो है अरे वो विद्या स्थान आप जैसे जैसे कह रहे वो सब हेतु इसमें भी घट रहा है आया कि नहीं आया तो वही वो कहा तो पढ़ लो एक बार पूरी पंक्ति कहाँ से पढ़ोगे सकल विद्या से पढ़ लो सकल विद्यास्थानैकायतनं पंचदशं काव्यं विद्यास्थानम् इति यायावरीयः गद्य पद्यमयत्वात् कविधर्मत्वात् हितोपदेशकत्वाच्च आया कि नहीं आया नहीं समझ में आया ठीक हुआ स्पष्ट हो गया ये भी 15वां विद्या स्थान है आया कि नहीं आया चलिए तो फिर ये कर दिया अब इसके बाद क्या कहें तद्धि शास्त्राणि अनुधावति तद्धि शास्त्राणि अनुधावति तद्धि मतलब काव्यम ही तद ही मतलब काव्यम ही काव्य जो है वो क्या करता है बाबू शास्त्राणि अनुधावति क्या शास्त्राणि अनुधावति शास्त्र के अनु मतलब पश्चात धावती शास्त्र के पीछे पीछे ये भी चलता है आया कि नहीं तो शास्त्र को अनुधावती कह रहे अग्रे धावती नहीं कह रहे क्योंकि ये तो पहले से वो कहते आ रहे कि ये काव्य जो है वो बाबू क्या है शास्त्र पूर्वक है पहले से कहे हैं कि शास्त्र पूर्वक है शास्त्र पूर्व में रहेंगे बाद में काव्य रहेगा आया कि नहीं आया दृष्टांत के द्वारा प्रदीप आदि के दृष्टांत के द्वारा बताया था नहीं बताया था तो फिर हाँ क्या नहीं अप्रवर्तित प्रदीपात् आया कि नहीं आया तो चल यही कर लिए ठीक है ना तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य कि ये शास्त्राणि अनुभावती कौन काव्य जो है काव्य शास्त्र का अनुधावन करता है आया कि नहीं वही लिखा है पढ़ो तद्धि शास्त्राणि अनुधावति आया कि नहीं आया तो कुल मिला के बाबू कितने विद्या स्थान हुए 15 ये तो ये कह दिए यायावरी वैसे देखो तो कितने हुए 14 आया कि नहीं आया 11 यावरी का मत है कि ये भी विद्या स्थान है ये इनके मत में यदि पूछे तो ध्यान रखना 15 कहना वरना 14 ही बोलना आया कि नहीं यायावरी मत कति विद्या स्थान नहीं तो 15 विद्या स्थान 15 विद्या स्थान है तो 15वां कौन है तो काव्य आया कि नहीं उसका निरूपण कर दिया आया अब चलिए आगे चलो आगे क्या कह रहे हैं बाबू वार्ता काम सूत्रम शिल्प शास्त्रम दंड नीति रीति पूर्वैः सह 18 विद्यास्थानानि इति अपरे वार्ता काम सूत्रम शिल्प शास्त्रम दंड नीति रीति रीति कहाँ है विसर्ग कहाँ है रीति दंड नीति रीति सह 18 विद्यास्थानानि इति अपरे ऐसा अपरे मतलब ऐसा और लोग कोई लोग हैं वो ऐसा भी कहते हैं क्या कहते हैं बाबू वो कहते 14 विद्यास्थान नहीं है कितने 18 विद्यास्थान है आया कि नहीं आया 18 विद्यास्थान वो नहीं तो बताओ भाई 18 विद्यास्थान है तो गिना रहे सबसे पहला है वार्ता है कि नहीं क्या वार्ता वार्ता मतलब वो आपका किस्सा कहानी वाली वार्ता मत समझना अभी इसका निरूपण करेंगे लेकिन वार्ता मतलब वो अलग से समझाएंगे ठीक है ना लेकिन वार्ता एक हो गया फिर काम सूत्रम काम सूत्र जो है कि नहीं है काम संबंधित सूत्र जो है ना एक तो वो काम सूत्र ले लिया फिर शिल्प शास्त्रम शिल्प संबंधित शास्त्र शिल्प ये जो कला होती है ना भवन इत्यादि निर्माण का जो शिल्प कला होती है ना उसका जो संबंधित शास्त्र उसको भी ले रहे शिल्प शास्त्र और चौथा दंड नीति और दंड से नीति दंड नीति दंड की दंड संबंधी नीति जिसमें हो वो दंड नीति इति ये तो चार कितने हुए आप तो 18 गिनाने हैं तो 4 हुए तो कहा कि और 14 वो वाले जो पहले गिना दिए
पूर्व ही सह, मतलब पूर्व में जो 14 बताए उनके साथ ये 4, तो टोटल कितने हो गए? अष्टादश। वही तो कह रहा है, पढ़ो न बाबू वार्ता से। वार्ता कामसूत्रम शिल्पशास्त्रम दंडनीति रीति पूर्व ही सह, पूर्व ही मतलब देव ये पूर्व में जो 14 स्थान गिनाए गए हैं, हाँ विद्या स्थान गिनाए उसके सह अष्टादश विद्या स्थानानि, ऐसा अपरे परे कोई दूसरे लोग भी कहते हैं, अन्य लोग भी कहते हैं, अपरे मतलब अन्य आचार्य लोग, ऐसा भी उनका मत है कि 18 विद्या स्थान, 14 नहीं 18 है। तो 4 ये जोड़ दिए 4 और कौन कौन? वार्ता, कामसूत्र, शिल्पशास्त्र और दंड नीति। आया कि नहीं आया? यही है, चलो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इति अपरे, बस यहाँ तक का लगा बाबू, इसको कर लो तो फिर है चला जाए। अरे इति अपरे इति अन्य, बस इतना लगा करके आइए और बढ़िया से बिठा करके आइए बाबू, तब हम आगे जाएंगे। अब ये विद्या स्थानों का निरूपण हो गया, तो कितने विद्या स्थान हुए बाबू? 18 हो गया। ये अपरे के मत में ऐसे बोलो कितने? 14 विद्या स्थान। यायावरी के मत में 15 विद्या स्थान। आया कि नहीं? काव्य एक बढ़ गया, और अन्य लोगों के मत में एक और अन्य आचार्य 18, उसमें 4 जुड़ गए, 14 में 4 जुड़ गया, ठीक हुआ। तो ये 18 हो गए, ये विद्या स्थानों का इसके साथ निरूपण हो गया। बढ़िया से लगा ये आएगा। अब इसके बाद हमको बाबू विद्या का निरूपण करने जाना है कि नहीं है? क्या विद्या का निरूपण करने जाना है कि आगे कितनी विद्या होती है, क्या क्या होती है, इसका निरूपण करने जाना है, ठीक है ना। देखिए आगे वही तो आ रहा है, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। क्या आ रहा है? आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। वो विद्या स्थान का निरूपण था, खुचड़ी मत पकाइएगा। वो विद्या स्थान का निरूपण, और विद्या का निरूपण करने जा रहे हैं कि कितनी विद्या है। तो ये 4 विद्या है। कौन कौन बाबू? आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च। कितने हुए देव? 4 हुए। कौन? आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति। 4 हुए ना। ये चारों क्या है बाबू? विद्या है। आया कि नहीं आया? ये 4 विद्या है। अब इसमें बहुत सारे आचार्यों का मत है, 4 में से कोई एक ही विद्या मानता, कोई 2 मानता, कोई 3 मानता, कोई 4 मानता है कि नहीं है? कोई 1 2 3 4 5 मानते हैं, उसको भी खाली बोल लेते हैं, आप लोग खाली हल्के हल्के लगा लीजिएगा, है कि नहीं है? दंड नीति रेवैका विद्या इति औषनसाहा। दंड नीति रेवैका विद्या इत्यौषनसाहा। आया कि नहीं आया? ऐसा कोई कि दंड नीति एक ही विद्या है, ऐसा कहने वाले कोई औसनस है। आया कि नहीं आया? चलिए अब वो एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर आगे चलिए एक लाइन छोड़ के। वार्ता दंड नीतिर द्वे विद्ये इति बारहस्पत्याः। वार्ता दंड नीतिर द्वे विद्ये इति बारहस्पत्याः। बारहस्पत्य बृहस्पति के शिष्य लोग क्या कहते हैं कि वार्ता और दंड नीति 2 विद्या है। आया कि नहीं आया? एक लाइन छोड़ के और आगे बढ़ो। त्रयी वार्ता दंड नीतयस्त्रिस्रो विद्याः इति मानवाः। त्रयी वार्ता दंड तीसरो विद्याः इति मानवाः। आया कि नहीं आया? कौन कौन? त्रयी वार्ता और दंड नीति, ये 3 विद्या है, ऐसा मानवाः मतलब मनु के शिष्य लोग कहते हैं। आया कि नहीं? मानवाः। और आगे एक लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाओ। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्च चतस्रो विद्या इति कौटल्यः। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतयश्चतस्रो विद्याः इति कौटल्यः। इति कौटल्य। कौटल्य मतलब चाणक्य के मत में 4 विद्याएं हैं। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं हैं। तो इन चारों का एक एक के मत के अनुसार कौन क्या मानता है ये सब, लेकिन इतना हल्का फुल्का याद करके आइएगा, ठीक है ना। तब एक एक विद्याओं का भी निरूपण हम कर लेंगे। आया कि नहीं? कि एक अरे बाबू ये सब चीजें कहाँ मिलेगी बताओ, है कि नहीं है? ऐसे दुर्लभ ग्रंथ। चलिए रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।